देखिए सर, सर अपने एंड से रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या हम लोग, या फिर आप फाइल शेयर करेंगे? सर आप अपने एंड से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके। आप ट्राई भी करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। ओके। हाँ, और मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उनके रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, जो जो ठीक। इंटरव्यू में ज्यादा पूछते हैं, है ना। और ओके। कभी आप कोई क्लास मिस करते हैं किसी वजह से, तो उसका भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। अच्छा, वो मिल जाए, ठीक है। हाँ, यस। और इसकी ऑडियो फाइल आप चाहते हैं तो ऑडियो भी मिल जाएगा। फाइन, थैंक यू। सर इसका सिलेबस में आपको एक मिनट ना सर, क्या क्या दिक्कत है? नया क्लास जब भी चालू होता है ना सर, ये प्रॉब्लम आती है। सर इसका सिलेबस मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा पाइथन का। इस बार मैंने काफी चीजें इसमें ऐड करी है सर, न्यू चीजें ऑटोमेशन से रिलेटेड, ना सर। तो पहले क्लास 15 क्लास चलता था, अब थोड़ा सा हो सकता है लंबा चले, है ना सर। तो देखिए सर, देखिए सर, ये मेरा स्विच है सर, ये स्विच है ना सर। ये जो स्विच है सर, इस स्विच को हम क्या करेंगे, ये स्विच में कोई पोर्ट है, ये आपका पोर्ट है, मान लीजिए फास्ट इथरनेट 0/0। इस फास्ट इथरनेट 0/0 को मैं चाहता हूं कि शट करूं, नो शट करूं, है ना, पोर्ट को रीसेट मारूं। तो रीसेट मारने के लिए हम कमांड क्या लिखते हैं सर, सिस्को स्विचेस में सब नेटवर्किंग बैकग्राउंड से, है ना, कोई ट्रांसपोर्ट या दूसरे बैकग्राउंड से नहीं है। तो मैं यही एग्जांपल लेता हूं सर, स्विच का ही लेता हूं, है ना सर। तो स्विच में हम क्या करेंगे, पोर्ट को रीसेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, नो शट, है ना सर। इस कमांड से क्या होगा, जैसे हम नो शट लिखे, है ना, तो नो शट लिखे तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब हम लोग जानते हैं कि शट मतलब बंद करना, नो शट मतलब अप करना इंटरफेस को। वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। यस रोहित। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका भी। सर सबको ब्रेक हो रहा है क्या? सर सबको ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, मेरे लिए ठीक था। ठीक है रजत सर। पांडुरंग सर आपको नहीं आवाज आ रही है बराबर। आवाज आ रही है सर। ब्रेक हो रहा है? मुझे ब्रेक हो रहा है। माइट बी पर्टिकुलर बंदे का नेटवर्क का इशू रहेगा। हाँ सर, फिर भी मैं अपना डोंगल भी कनेक्ट कर देता हूँ सेफ्टी पर्पस, अगर नेटवर्क में लेटेंसी है तो इधर मिल जाएगा। सर हो सकता है रोहित सर आपका नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, और सचिन सर का तो वैसे भी लगता है प्रॉब्लम ही है, उनका आवाज खुद का अटक अटक जा रहा है। अभी देखिए सर, अभी सही है वीडियो? वीडियो सही है सर, वीडियो का कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। तो सर आप एक काम करिए, आप डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए, तो शायद सही हो जाए आपका। तो देखिए सर, तो यहाँ पर कैसा है सर, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर कैसा है कि अगर इंटरफेस पे हम अगर नो शट कमांड डालेंगे, नो शट कमांड डालेंगे इंटरफेस पे, है ना सर, तो नो शट कमांड से ये स्विच का पोर्ट क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये पोर्ट शट, नो शट से रीसेट हो जाएगा, मतलब अप आ जाएगा, है ना सर। तो एक्चुअल में हमने नो शट लिखा, नो शट लिखा, ये कमांड सिस्को स्विच में लिखा, है ना सर। लेकिन स्विच स्विच क्या है सर, स्विच कोड समझता है सर, स्विच कोड को समझता है। कोड का मतलब क्या है, आपकी बाइनरी 101010, इन बाइनरी नंबर्स को समझता है स्विच। स्विच नो शट को नहीं समझता सर। लेकिन क्या होगा, जैसे हम इसको नो शट कमांड मारेंगे सर, तो क्या होगा, ये जो बाइनरी का कोड है सर, फिर स्विच के अंदर जाएगा, तो स्विच उसको ऑटोमेटिक, ये नो शट कमांड जैसे जाएगी तो स्विच ऑटोमेटिक उसको कोड में कन्वर्ट कर देगा,
और पोर्ट को रीसेट मार देगा सर, पोर्ट को रीसेट मार देगा, है ना सर। तो एक्चुअल में जो मेरा स्विच है, स्विच को चाहिए सर, स्विच को अल्टीमेट क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए सर, है ना। स्विच थोड़ी समझता है नो शट कमांड, नो शट तो हमारे लिए यूजर फ्रेंडली है, तो हम नो शट डालेंगे तो स्विच उसको, क्योंकि हम बाइनरी याद नहीं रख सकते, है ना, हम नो शट याद रख सकते हैं, है ना। अब नो शट की बाइनरी पूछे कि नो शट की बाइनरी बताओ, है ना, तो हमें नहीं पता सर नो शट की बाइनरी, है ना। लेकिन पोर्ट को रीसेट मारना है तो उसकी कमांड बताओ, तो हम फटाक से बता देंगे नो शट, है ना सर, क्योंकि हम इसको याद सकते हैं। और ये कमांड जैसे स्विच के अंदर जाएगी सर, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी 1010 में, है ना सर। तो पोर्ट आपका रीसेट हो जाएगा सर, रीसेट हो जाएगा। तो हमारा जो नेटवर्क होता है सर, ये हमारा नेटवर्क है ना, ये हमारा इंटरनेट है, हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क का नाम क्या होता है सर, इंफ्रा, है ना सर। नेटवर्क को क्या बोला जाता है, इंफ्रा भी नाम है सर, इसका नाम एक वर्ग भी है, एक क्या है सर, इंफ्रा है ना, इंफ्रा बोला जाता है। इस नेटवर्क के अंदर क्या क्या होता है सर, इस नेटवर्क के अंदर स्विच है, स्विच किसको समझता है सर, पोर्ट को समझता है ना। स्विच ये तो हमारे लिए है कि हम कमाते हैं, तो स्विच उसको बैकएंड में पोर्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो स्विच पोर्ट को समझता है सर, है ना। तो स्विच को मैं बोलूंगा ये कोड है ना, स्विच को क्या बोलूंगा सर, ये स्विच नहीं, ये क्या है, कोड है ना। उसके बाद ये राउटर है सर, ये राउटर है, ये राउटर क्या है सर, ये भी कमांड लिखा जाता है ना। तो कमांड भी बैकएंड में कन्वर्ट होती है कोड में, बाइनरी में कन्वर्ट होती है 1010 में, है ना सर। तो ये भी बाइनरी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद में इस इंफ्रा के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर फायरवॉल है सर, ये फायरवॉल भी चाहे कोई सी कंपनी का भी हो, कोई से वेंडर का भी हो सर, ये बाइनरी कोड को ही समझता है सर, फायरवॉल भी, है ना। सबके काम अलग अलग है, लेकिन सबका बैकएंड, जो बैकएंड है उसका सबका क्या है, कोड है सर, बाइनरी को समझते हैं। तो ये भी क्या है, मेरा कोड है सर, ये भी मेरा कोड है। हेलो, यस सर, हाँ सर बोलिए सर, यस, हाँ हाँ। सर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं अभी क्लास में हूँ, तो व्हाट्सअप कर दीजिए, शाम को कर देता हूँ, सेंड कर। हाँ सर, ओके ओके, वेलकम। तो देखिए सर, तो इसमें कैसा रहेगा सर, इसमें ये हमारा जो नेटवर्क है सर, उसमें फायरवॉल है, फायरवॉल भी क्या समझता है सर, हम उसमें भले फायरवॉल की कमांड मारते हैं, चाहे पॉट हो चाहे ऐसे हो, कोई से भी वेंडर का हो फायरवॉल, वो बैकएंड में कोड ही समझता है सर, है ना। FI लोड बैलेंसर है सर, है ना, FI लोड बैलेंसर भी सामने से उसको कमांड बताते हैं सर, है ना, लेकिन बैकएंड में उसका कोड ही चलता है सर, कोड को ही समझता है सर, है ना। आपका सर्वर है सर, सर्वर चाहे लिनक्स का हो चाहे विंडो का हो, कोई सी भी कंपनी का सर्वर हो, वो समझेगा किसको, कोड को समझेगा, है ना सर। उसके बाद ये पीसीबी कोड को समझेगा सर, है ना। हर कोई इसके अंदर, इंफ्रा के अंदर जितने भी डिवाइस है सर, सारे कोड को समझते हैं। इवन ट्रांसपोर्ट जो मक्स होते हैं, DWDM और ये सारे, है ना सर, ये सारे भी मक्स और ये जितने भी ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, ये भी बाइनरी को समझते हैं सर, है ना, ये भी कोड्स को समझते हैं। ई नोड भी, अब FI आ गया, 5G आ गया, 5G का जो डिवाइस है वो भी कोड को समझता है सर। तो नेटवर्क के अंदर जितना भी इंफ्रा है सर, सारा कोड्स को ही समझता है ना, सब कोई कोड ही है सर। मतलब कुल मिला के ये जो मेरा इंफ्रा है सर, ये एक टाइप से क्या है सर, कोड है सर। ये इसको मैं किस नजर से देखूंगा सर, कोड की नजर से देखूंगा। एज अ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको कोड की नजर से देखूंगा, क्योंकि अल्टीमेट इन सब में कमांड लाइन अलग है, किसी का GUI किसी का कमांड लाइन है, लेकिन बैकएंड में है तो कोड ही ना सर, कोड ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इंफ्रा को हम कोड की तरह देख रहे हैं सर, है ना। अगर हम किसी तरीके का कोई कंप्यूटर लगाए, कोई PC लगाए सर, है ना, और PC लगा के ये नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, इंफ्रा से कनेक्ट हो गए सर, और हम इसके अंदर कोड को सी डाल दें सर, है ना। यहाँ पर हम कोई कोडिंग लैंग्वेज डाल दें, है ना सर, मैं अभी बताऊंगा लैंग्वेज क्या होती है। तो कोई कोडिंग का कोई चीज डाल दें, लैंग्वेज डाल दें, है ना, कोई प्रोग्राम डाल दें, और इसको सीधा कोड ही भेज दे सर, तो दे आर एक्सेप्टिंग सर, वो एक्सेप्ट करेंगे सर कोड को, है ना, क्योंकि वो खुद कोड को समझते हैं, तो कोड को समझेंगे सर वो, है ना, कोड को समझेंगे सर, है ना।
तो हम इसको सीधा कोड ही दे दे सर, है ना, और इसकी कोडिंग यहाँ डिफाइन कर दे, है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दे कि इसके लिए ये बना कोई सा भी वेंडर सबके लिए हमने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना दिया, फॉर्मेट बना दिया, है ना सर। टेम्पलेट क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक टाइप का क्या बना दिया सर, एक टाइप का हमने डिफाइन कर दिया कोड को, है ना, कि सबके लिए आज के बाद हम आपको कमांड नहीं देंगे, आज के बाद हम आपको कोड ही देंगे सीधा, है ना, कोड ही देंगे, है ना। तो कोड देंगे तो सर कोड देंगे तो इनको हमने कोड में डिफाइन कर दिया, है ना सर। इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसके लिए क्या कर दिया सर, डिफाइन कोड कर दिया। इसके लिए हमने क्या कर दिया सर, डिफाइन कोड कर दिया, कोड को डिफाइन कर दिया। और कोड का नाम क्या है सर, कोड का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर है। कोड को लिखने के लिए हम क्या करेंगे सर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, है ना सर। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या होती है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे आज की क्लास में, है ना सर। तो हम ये कोड को क्या बोलेंगे सर, दिस इज द सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। और इसको हम सॉफ्टवेयर को हम क्या कर रहे हैं सर, सॉफ्टवेयर कोड मतलब सॉफ्टवेयर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं हमारे इंफ्रा के लिए, हमारे नेटवर्क के लिए इसको डिफाइन कर रहे हैं सर कोड को, है ना सर। तो हम नेटवर्क के लिए, इंफ्रा के लिए कोड डिफाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर रहे हैं सर, है ना। किसके लिए कर रहे हैं सर, नेटवर्क के लिए कर रहे हैं, है ना सर। इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्क। इन सबका पहला अगर उठाया तो इसको बोलते हैं एसडीएन, है ना सर, एसडीएन, है ना। ये एसडीएन सर अपने आप में बहुत बड़ा अम्ब्रेला है सर, बहुत बड़ी इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस आई, लाइक एसडीएन आई, है ना। वेन साइट जो एसडीएन है, एसडीएन के अंदर जो वेन के लिए अलग टेक्नोलॉजी आई सर, लेन के लिए अलग टेक्नोलॉजी आई है ना सर। ये हम पढ़ते हैं इधर एसडीएन के बहुत सारे अलग अलग, है ना सर। तो एक्चुअल में एसडीएन है क्या सर, एसडीएन ही सॉफ्टवेयर है सर। आप देखेंगे ना तो एसडीएन हमें सामने से क्या दिखता है, उसका जीयूआई दिखता है ना, जीयूआई दिखता है तो हमें क्या लगता है, यूजर फ्रेंडली, कोई कमांड नहीं चलती। लेकिन बैकएंड में सर उसकी कमांड चलती है सर, एक्चुअल में कोड चलते हैं सर, है ना। वो कोड जाते हैं और कमांड चलती है बैकएंड में, और वो क्या होते हैं सर, सीधा पेस्ट होते हैं, है ना। सामने हमें क्या दिखता है, जीयूआई, है ना सर, जीयूआई। बैकएंड में सीएलआई होता है सर उसका, है ना, कोड होता है, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, कोई प्रोग्राम होता है उसके लिए, है ना। तो वो क्या होता है, जीयूआई से प्रोग्राम में टूटता है, और प्रोग्राम में टूट के फिर इस इंफ्रा के अंदर पेस्ट होता है सर, है ना सर, पेस्ट होता है। तो एक्चुअल में एसडीएन भी क्या है, अपने आप में एक टाइप का क्या है, कोड है सर। एसडीएन भी क्या है सर आपके पास, ये वेन में क्या है सर, एसडीएन है ना। ये लेन में डीसी में आपका एसीआई है, बहुत सारे यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी है ना सर। तो एक्चुअल में बैकएंड में क्या चलता है सर, इसके बैकएंड में कोड ही चलता है सर, है ना। एसडीएन भी क्या है, कोड है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है सर, है ना। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क मतलब आजकल इंफ्रा को कोड की नजर से देखा जाता है ना। तो कोड की नजर से देखा जाता है, इसीलिए इंफ्रा को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। मतलब आजकल पहले हम क्या चाह रहे हैं, इंफ्रा है, इंफ्रा का मतलब कोई वेंडर है, इसके लिए स्पेशल ये कमांड चलेगी, सिस्को के लिए नो शट कमांड चलेगी, जूनिपर के लिए कुछ अलग कमांड चलेगी, है ना सर। हर एक वेंडर के लिए अलग अलग कमांड चलेगी, है ना। तो आजकल सब इंडिपेंडेंट हो गए सर, है ना। आजकल टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट आने लग गई, है ना, डिपेंडेंट नहीं है सर। आप एक लैंग्वेज सीख लो सर, एक कोई सीख लो, उसके थ्रू इसमें कोड डालते रहो सर, है ना। कोड ही तो ले रहे हैं सर, इनको कोड ही खिलाओ। जैसे हम लोग जो सन का लाइट आता है सर, वो किस में आता है, प्लांट में आता है, फिर प्लांट को हम खाते हैं सर। तो सन एनर्जी हमारे अंदर इनडायरेक्टली आती है ना। अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि डायरेक्टली सन की एनर्जी हमारे पास आ जाए, है ना, तो कोई प्लांट को खाएगा ही नहीं सर, वहीं से एनर्जी ले लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है सर, इनको कोड ही चाहिए, तो सीधा हम इसको कोड ही दे देंगे, है ना। तो कोड दे देंगे तो उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, है ना सर। दिस इज द कोड, है ना सर, ये कोड है ना। और इस कोड को लिखने के लिए सर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, है ना सर। ये एसडीएन में बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन है, बिपटेला है ना सर। फिर उसके बाद में आपका वेलोक है, बहुत सारे ओपन स्टैक है, बहुत सारे हैं सर इसके अंदर। तो ये अलग अलग क्या है, वेंडर प्रोप्राइटरी है, सबका अपना अपना कोई ना कोई लैंग्वेज चलता है। लेकिन हम एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ेंगे सर जो ओपन सोर्स हो, मैं बताऊंगा ओपन सा मतलब क्या है ना सर। तो यहाँ पर ये बैकएंड में क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज ही प्रीफर कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये कोड डाल रहे हैं सर इंफ्रा के अंदर, है ना सर।
तो हम आजकल सॉफ्ट को किस नजर, सॉरी इंफ्रा को किस नजर से देखते हैं सर? कोड की तरह। तो इंफ्रा इज एक्ट लाइक अ कोड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, है ना सर? और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क ही कोड का ही पार्ट है सर, है ना सर? तो इसमें क्वेश्चन, कोई डाउट सर? फिर आगे बढ़ता हूं मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं सर, कि हमें आपको मजबूर कर दूंगा कि हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी, तभी हमारा सॉर्ट आउट होगा ये प्रॉब्लम। तो हम रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़े धीरे धीरे। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर? एनीवन? हाँ सर, रजत सर, सचिन सर, रोहित सर, पांडुरंग सर, क्लियर है all सर? good. Yeah, all good. ओके सर। अब देखिए सर, अब जैसे ये राउटर है सर, राउटर में मुझे बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करना है, सबके सब नेटवर्क बैकग्राउंड से, तो मैं कमांड लिख सकता हूँ सर, क्योंकि इसमें 3 बंदे तो मेरे से पढ़े हैं सर बीजीपी, मतलब सब 3 बंदे, मतलब पांडुरंग सर बीजीपी नहीं पढ़े, बाकी सर को पता है बीजी, है ना? सचिन सर भी बोले मैं नेटवर्क में काम करता हूँ, तो ये कमांड मैं लिख सकता हूँ सर। बीजीपी के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या लिखते हैं सर? राउटर बीजीपी, और कमांड क्या लिखते हैं? 100, है ना सर? फिर उसके बाद में हम बीजीपी के अंदर आ जाते हैं और फिर कमांड लिखते हैं नेबर 1.1.1, और फिर लिखते हैं रिमोट एस 200 लिखते हैं सर, है ना? इसमें क्या है सर? ये सिस्को का अपना खुद का कमांड है सर, खुद की प्रोग्रामिंग है कि आप राउटर बीजीपी लिखोगे तभी जाके बीजीपी कॉन्फ़िगर होगा। आपको अगर ये कमांड नहीं आती राउटर बीजीपी, तो आप सिस्को राउटर में बीजीपी कभी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते सर, है ना? सिस्को राउटर के लिए ये रिक्वायरमेंट है सर कि आपको ये कमांड याद होनी चाहिए सर, है ना सर? याद होनी चाहिए सर। ज्यादा हमारा जो दिमाग है इस पे फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे, एज कंपेयर टू ये कमांड राउटर बीजीपी ये क्या काम की है सर? अगर आप कल वेंडर चेंज हो गया, सिस्को की जगह जूनिपर लग गया, तो आपको फिर दूसरी कमांड याद करनी पड़ेगी, है ना? ये कमांड क्या है सर? ये कमांड कैसी है? वेंडर स्पेसिफिक है सर, है ना? सिस्को के लिए ये चलेगी, जूनिपर के लिए कुछ अलग चलेगी सर, है ना सर? तो कुछ ऐसा एक ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि सबके लिए कमांड सेम हो सर, हर एक डिवाइस के लिए सेम कमांड हो सर। ऐसा कुछ ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हम जूनिपर कॉन्फ़िगर करें, सिस्को करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं वेंडर से। हम एक कमांड याद रख लें, हर एक डिवाइस में वो सेम कमांड चले सर। हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा सर, है ना? और एक्चुअल में ये जो है राउटर बीजीपी, ये तो हमारे लिए हेडेक है सर, इसको हमें याद करना पड़ता है ना? इसको याद करो, नेबर को याद करो, रिमोट एस, ये 3 चीज को हमें याद करना पड़ेगा सर, है ना? अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो हमें किसको याद करना पड़ेगा सर? यहाँ पर राउटर बीजीपी, है ना सर? इसको याद करना पड़ेगा। ये सिंटेक्स बोलते हैं सर इसको, आपको पढ़ाऊंगा सिंटेक्स क्या होता है। रिमोट एस, है ना सर? ये आपका क्या है सर? ये आपका फिक्स डेटा है सर, ये फिक्स डेटा है, ये हमेशा आपको याद करना पड़ेगा सर, याद करना पड़ेगा। ये आपका फिक्स चीज है सर, फिक्स है। जो फिक्स होता है ना सर, उसको बोलते हैं सिंटेक्स, है ना सर? हम ऑटोमेशन में पढ़ेंगे सिंटेक्स, है ना? सिंटेक्स क्या होता है ना सर? और ये मेरा डेटा, ये एक नेबर है, एक राउटर है, उसके लिए अलग है सर, रिमोट एस अलग है ना? हर बार ये डेटा चेंज होता रहेगा सर, ये 3 चीजें, है ना? रिमोट या एस 100, ये आपका नेबर आईपी, रिमोट एस, ये चेंज होता रहेगा सर। मतलब ये जो चेंज होता रहेगा ये हम अलग फाइल में देंगे सर, 100, 1.1.1.1, 2.2.2.2 मीन्स ये डेटा आपका क्या है सर? वेरिएबल है सर। ये डेटा आपका क्या है? वेरी करता है हर बार, है ना? वेरी करता है सर, वेरी करता है ना? ये आपका वेरिएबल चीज, लेकिन ये क्या है? दैट इज कॉल्ड द सिंटेक्स। ये आपका क्या है? फिक्स है सर, फिक्स है। और हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है सर? हमारे लिए जो हम मेन है सर, हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? सिंटेक्स याद रखना सर, ये सिंटेक्स याद रखना। हम ट्रेनर को भी आपको ट्रेनिंग में सिंटेक्स याद करवाना पड़ता है। ये सिंटेक्स हमारे लिए क्या है सर? एक बर्डन है सर, बर्डन है ना? हमें अननेसेसरी का इसको याद रखना पड़ता है सर। लेकिन जो डेटा है सर, डेटा बार बार चेंज होता रहता है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंटेक्स क्या होना चाहिए सर? एक बार लिख दिया ऑटोमेशन इंजीनियर ने, एक बार ये सिंटेक्स प्रोग्राम के अंदर लिख दिया सर, फिर क्या होगा? किसी को सिंटेक्स याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, है ना?
बाद जूनिपर आया तो उसका सिंटेक्स यहाँ लिख दिया उसने एक बार, है ना, कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट मारा कि जूनिपर में बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है, उसका सिंटेक्स यहाँ याद रख डाल दिया सर यहाँ पे, है ना सर। तो डाल दिया। अब नेटवर्क बार बार क्या करेगा, यहाँ पे एएस नंबर चेंज करेगा, आईपी चेंज करेगा और रिमोट एएस चेंज कर देगा 200, है ना। ये चेंज करता रहेगा, ये वेरी करता रहेगा, बैकएंड में राउटर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता रहेगा सर। तो सर हम लोगों से ये सिंटेक्स नाम की आप हमारे दिमाग से क्या हो गई सर, हटने लग गई। ये सिंटेक्स हमें याद नहीं रखना पड़ता, है ना। अगर वेंडर भी चेंज हुआ तो एक बार हमें कॉन्फ़िगरेशन मिला, उस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ रिप्लेस कर दिया हमने, है ना? तो हमें ये सिंटेक्स याद नहीं रखना पड़ा सर। तो नेटवर्क इंजीनियर की लाइफ क्या हो गई है सर, इजी होने जा रही है ना। हमें अननेसेसरी का बर्डन याद रखना पड़ता था। अब नेटवर्क इंजीनियर के लिए क्या हो रहा है सर, ये वाला पार्ट हटने जा रहा है सर, है ना। बस नेटवर्क इंजीनियर इसमें चेंज करेगा सर, ऑटोमेटिक सब चीज हो जाएगी सर, है ना सर। कोई सा भी वेंडर हो, है ना, उसको सर ये तो ठीक है, डीएम वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन, है ना, आप सब नेटवर्क में पढ़ चुके हैं। डीएम वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन, साइट टू साइट वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे फायरवॉल में कितना टफ होता है, राउटर में कितना टफ होता है सर। आप उसको एक बार सिंटेक्स में लिख दो सर, है ना, तो आपको याद की कोई रिक्वायरमेंट नहीं सर, है ना सर। तो सर ये हम एक जगह लिखेंगे सर और ये फाइल ऑटोमेटिक इसके अंदर पेस्ट होगी सर, है ना, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आएगी सर, है ना, और ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा ऐसा। ऐसा करने के लिए कि डेटा फाइल एक अलग रख दी, सिंटेक्स फाइल एक अलग बना दी, दो अलग अलग फाइल बनाई, ये दोनों फाइल आपस में कम्युनिकेट कर, है ना, और कम्युनिकेट करके दोनों मर्ज होके ऐसा आ जाए, है ना सर, ऐसा आ जाए, है ना। और ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक राउटर स्विचेस के अंदर पेस्ट, स्विच के अंदर तो नहीं होगा, राउटर के अंदर पेस्ट होता जाए सर एज अ कोड, है ना। तो ये सारा काम ऑटोमेटिक हो सर। तो ऑटोमेटिक के लिए, क्योंकि राउटर क्या समझता है सर, कोड को ही समझता है ना, कोड को ही समझता है ना। तो हमें कोड करने के लिए, इन सब चीजों को एक साथ करने के लिए और इसको कोड के फॉर्म में देने के लिए हमें एक ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो ऑटोमेटिक कोडिंग कर दे सर, है ना? और कोडिंग करता है कौन सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग करती है ना सर। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, है ना। हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है सर, है ना। तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, है ना सर। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा आती है, पीएचपी आती है, डॉटनेट आती है सर, आपका ये पाइथन आती है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस है आपका इसके लिए, प्रोग्रामिंग के लिए सर, है ना। लेकिन हम क्या यूज करते हैं सर, हम क्या यूज करते हैं, हम पाइथन यूज करते हैं सर, है ना। तो चालू करेंगे सर आप पाइथन, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि ये सारा इंफ्रा कोड को ही समझता है ना सर। और हमारे लिए सिस्को के लिए अलग कमांड है ना, जूनिपर के लिए अलग याद रखना पड़ेगा सिंटेक्स, ये हमारे लिए बर्डन है सर, हमारा काम बढ़ा रहा है सर, ये सरी का हमारे लिए बर्डन है। इसको कम करने के लिए, है ना, और हम इसको एज अ कोड ही दे देंगे सीधा, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सर, कोई लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी जो इसको ऑटोमेटिक कोड करके सीधा कोड करके दे इंफ्रा, है ना सर। तो उसके लिए हमें कोई कोडिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना सर। और कोडिंग में सबसे बेस्ट क्या है सर, सी सी प्लस प्लस, जावा, डॉटनेट, इन सबसे बेस्ट क्या है सर, पाइथन है सर। तो आज हम वो भी देखेंगे कि पाइथन ही बेस्ट क्यों है इनमें, है ना, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो पाइथन टॉप पे है, उसके नीचे सारी लैंग्वेजेस है सर, है ना सर। पहले जावा थी, है ना, बहुत दिन तक टक्कर दी जावा ने, है ना, लेकिन अभी पाइथन टॉप पे आ सर। तो हम अभी पढ़ेंगे सर वाई वी नीड पाइथन, है ना। पाइथन क्यों चाहिए, उससे पहले हम पाइथन की डेफिनेशन देखेंगे सर कि पाइथन है क्या सर। इसमें इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, एनीवन सर, कोई भी सर, शिवानंद सर, सचिन सर। सर अभी राउटर में चेक कर सकते हैं क्या, मतलब क्या कोड जा रहा है, बाइनरी कोड यानी कुछ ऐसा होता है क्या, मतलब अगर हम शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन चल रहा है कुछ अच्छा, ऐसे ही टूल है ऐसे कुछ क्या, जस्ट आस्किंग। हाँ। नहीं सर, इसमें आप कोड को चेक नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है, इसके बैकएंड में लिनक्स चलता है सर, लाइनक्स और लिनक्स जो है उसका, हाँ लाइनेक्स, तो लाइनेक्स का है सर, कोड लाइनेक्स मतलब डिस्प्ले नहीं करता है सर, लेकिन जो इसका बेस है ना, बैकएंड है, वो लाइनेक्स है, और लाइनेक्स भी बाइट्स के फॉर्म में ही काम करता है, 1010 के फॉर्म में, कोड बेस है सर।
वो कोड को ही समझता है, तो कोड हम नहीं देख सकते सर, ऐसा कोई कमांड नहीं है स्पेसिफिक। आप अगर लाइनएक्स में डीबग ऑन करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन उसके सारे कोड को कॉपी करना पड़ेगा। और सिस्को क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी राउटर है, तो सिस्को अपना कोड ओपन कोड नहीं रखता, सोर्स कोड ओपन नहीं रखता, तो उसका कोड क्या होगा, हम कॉपी भी नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर आप कोड देखना है ये कोड दिखता कैसा है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर लिनक्स, है ना। विंडो का भी नहीं देख सकते, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही देख सकते है ना। लेकिन लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स है सर, उसका आप कोड देख सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल। लेकिन राउटर का नहीं देख सकते क्योंकि सिस्को ने ओपन सोर्स नहीं किया, क्योंकि अगर वो ओपन सोर्स कर देगा तो उसका कोड क्या होगा सर, हर कोई वेंडर उसके जैसा राउटर बनाने लगेगा। राइट राइट, ठीक है सर। क्लियर हुआ सर? और कोई क्वेश्चन एनीवन सर? सर उधर चाय वाय पी रहे हैं क्या? नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। सर मेरे साथ साथ लिखते रहना है सर, डेफिनेशन सब मैं लिखवाऊंगा अभी साथ साथ, लेकिन ऐसी चीजें जो मेरे साथ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा सर, है ना। क्योंकि अपने मन से हम लिखते हैं ना तो उसमें क्लियरिटी आती है सर, है ना। और बनी बनाई नोट्स मिलती है ना, उसमें कैसा है सर, क्लियरिटी नहीं आती। तो बाकी सब तो स्टूडेंट मेरे पुराने हैं, सचिन सर ही नए हैं, तो सचिन सर मेरे साथ साथ लिखते रहिए, कहीं आपको रिक्वायरमेंट आप रिपीट करवा लीजिए कितनी बार, जैसा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सर व्हाट इज पाइथन सर, हम सबसे पहले यूज करेंगे सर पाइथन, है ना सर। तो पाइथन की डेफिनेशन लिख लीजिए सर, व्हाट इज पाइथन, है ना। तो पाइथन करके डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना सर। इट इज अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना सर। इंटरव्यू पूछता है ना सर, तो शुरू में यही पूछता है पाइथन, है ना, उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, है ना। तो वो शुरू में यही पूछता है व्हाट इज पाइथन, है ना सर। तो कोई बोलता है पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, सब ऐसा पूछते हैं, है ना। तो पाइथन क्या है सर, इट इज अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जर्नल पर्पस में पढ़ते हैं सर, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना सर। ये क्या है सर, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे सर, इसको हम दो पार्ट लेंगे, प्रोग्राम प्लस लैंग्वेज, है ना सर। प्रोग्राम प्लस लैंग्वेज दो पार्ट में तोड़ेंगे। इस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है सर, कोई बता सकता है, किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है क्या सर अभी तक? कोई ऐसा है जो बैकएंड, जैसे सचिन सर बोलते हैं मुझे सी प्लस प्लस आती है, सर आती है, सचिन सर ने बोला, किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं। नहीं, The set of instructions given to like रजत सर को हाँ हाँ सही है। तो सर ये अच्छा है सर कि मैक्सिमम बंदों के यहाँ प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, तो उसका रीजन क्या है, मैं आपको प्रोग्रामिंग एकदम बेस से सिखाऊंगा सर, बेस से एकदम टॉप लेवल पे ले जाऊंगा आपके। इसमें जैसे आउटलुक में रीड करना, लॉग एनालिसिस करना, है ना, अच्छे से हम करेंगे सर, उसको सब पूरा ऑटोमेशन करेंगे। लेकिन बेस्ट थिंग क्या है सर, हम लोग ऑटोमेशन करेंगे, लेकिन हम एकदम बेसिक चलेंगे सर, बेसिक से एकदम टॉप लेवल पे। जैसे हमने मेरे से आप राउटिंग स्विचिंग पढ़े हैं, कोई फायरवॉल पढ़ा है, तो आपने देखा एकदम बेस से चालू करता हूँ और आखिरी तक खींचता हूँ उसमें। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चालू करेंगे, आखिरी तक खींचेंगे सर, है ना। और इसमें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा हम देखेंगे सर, है ना। आपके नेटवर्क में जो भी यूज होता है ऑटोमेशन का चीज, तो हम ऑटोमेशन पढ़ेंगे सर, है ना। लेकिन आपको ये जैसे खाली कोई डब्बा होता है उसमें भरना बहुत आसान है, कोई आधा भरा होता है उसमें डालना बड़ा मुश्किल होता है ना सर। तो आपको अच्छा है कुछ नहीं पता सर, तो हम एकदम बेस से चालू करेंगे प्रोग्रामिंग, और फिर उसके बाद नेटवर्क ऑटोमेशन करेंगे, है ना। तो मजा आएगा सर। तो सचिन सर कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। नहीं, ओके। तो देखिए सर, ये प्रोग्राम है ना सर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है प्रोग्राम प्लस लैंग्वेज, है ना सर। तो प्रोग्राम क्या है सर, प्रोग्राम की डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज सेट ऑफ
प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखिए, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which is given to the machine. It is set of instructions which is given to the machine for special task, for specific task, for specific task, for specific task. That is called a program. That is called a program. तो देखिए सर, प्रोग्राम क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं तो मैनेजर नहीं हूं, है ना सर, लेकिन मैं मान लीजिए मैनेजर हूं, तो मैंने बंदों को क्या दिया, कुछ काम का टास्क दिया। हमने बोला कि देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा जो क्लाइंट है उसके डिवाइसेस को हमें ऑटोमेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर पे लिखेंगे कि अच्छा ऑटोमेट करना है तो हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, है ना, हमें उसके लिए की सेट वाले किस टाइप के बंदे चाहिए जो ऑटोमेट कर सके नेटवर्क को, है ना सर। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर क्या क्या लगेगा, उसके लिए इंटरप्रेटर बीच के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम पाइथन यूज करेंगे, पाइथन यूज करेंगे ना, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर क्या क्या लगेगा, है ना, उसके लिए विंडो लगेगा कि लिनक्स की मशीन लगेगी, है ना। हमने ये सेट ऑफ लाइन्स लिख दिए, और ये सेट ऑफ लाइन्स लिख के हमने ये सारे को फॉलो किया, और हमने बंदों को इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा ऐसा करो और इससे प्रोग्रामिंग हो जाएगी, है ना। इससे आपका काम हो जाएगा, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा सर। जैसे हम चाय बनाते हैं सर, तो चाय बनाते टाइम पहले क्या करते हैं सर, पतीला ढूंढते हैं, फिर उसके अंदर शक्कर डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर उसके बाद दूध डालते हैं, दूध डालने के बाद गैस चालू करते हैं, फिर पानी भी डालते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, चाय गर्म करते हैं, फिर छानते हैं, फिर पीते हैं। तो ये सेट ऑफ क्या है सर, इंस्ट्रक्शंस है। इसको इसमें से एक भी ऊपर नीचे किया तो आपका चाय नहीं बनेगा, है ना सर। पानी डाला, पानी डाल के छान लिया, और फिर शक्कर डाला, उसमें पत्ती डाली, सर उल्टी सीधी चाय बनेगी, है ना सर। तो वैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कोई प्रोग्राम लिखा सर, प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखा एक लाइन नंबर 1 लिखी, है ना सर, फिर हमने क्या लिखी, लाइन नंबर लिखी, फिर हमने क्या लिखी सर, लाइन नंबर 3 लिखी, फिर हमने क्या लिखी, लाइन नंबर 4, फिर हमने क्या लिखी, लाइन नंबर 5, है ना सर। तो ये सारी लाइन्स हमने लाइन लिखी सर, लाइन बाय लाइन लिखी। तीन सारी लाइन को क्या बोलते हैं सर, सेट ऑफ कोड। ये सेट ऑफ कोड लिखा, या सेट ऑफ क्या लिखा सर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा सर। तो सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम, इसी को हम बोले प्रोग्राम। जैसे मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं सर, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। जैसे a = 4 और b = 5 लिखा सर, मैं पाइथन का एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, मुझे मुझे 4 + 5 को जोड़ना है, तो मैंने a = 4 लिखा, b = 5 लिखा, और c = लिख दिया a + b, और यहाँ प्रिंट कर दिया c। तो हमने यहाँ लाइन बाय लाइन कोड लिखा सर, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, दूसरे के बाद तीसरा, है ना, लाइन बाय लाइन कोड लिखा। ये लाइन बाय लाइन कोड को ही क्या बोलते हैं सर, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को ही क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। इसी को क्या बोलते हैं सर, प्रोग्राम। तो व्हाट इज प्रोग्राम, सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, है ना, जो स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करे। हमें दो चीजों को जोड़ना था, तो दो चीज को जोड़ने के लिए हमने एक टास्क लिया था, ये टास्क कंप्लीट किया सर, इसके लिए हमने लाइन कोड लिखा, है ना? तो लाइन बाय लाइन जो कोड लिखा, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम, है ना सर। तो सर ये कमांड पे प्रिंट क्या होता है, सब मैं एक्सप्लेन करूँ क्लास में, है ना। तो ये लाइन बाय लाइन कोड को ही क्या बोलते हैं सर, हम प्रोग्राम, है ना सर। तो इसको प्रोग्राम बोलेंगे। और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सर आप जावा यूज कर सकते हैं, C++ यूज कर सकते हैं, है ना सर। फिर उसके बाद में आपका पाइथन खुद यूज कर सकते हैं आप, है ना सर, पाइथन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर और भी लैंग्वेज है, PHP है ना सर, PHP है, और आपकी पर्ल है ना, बहुत सारी लैंग्वेज है, रूबी है। तो आप इस प्रोग्राम को लिखने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रोग्राम अगर लिखना है सर तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर, है ना, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए पाइथन क्या है सर, ये पाइथन में हम ये कोड को लिखते हैं, इसके लिए पाइथन को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम ये पढ़ते हैं सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जर्नल पर्पस, है ना। पाइथन इज द जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हमने देख लिया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना सर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने लिखा विद द हेल्प ऑफ पाइथन, दैट्स व्हाई इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वी आर रिटन विद द हेल्प ऑफ पाइथन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमने देख लिया सर, है ना। अब हम चालू करेंगे जर्नल पर्पस। तो सर इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेफिनेशन थी, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनीवन सर? सचिन सर, शिवानंद सर, रजत सर, पांडुरंग सर? नहीं सर, ठीक है। रजत सर नहीं, क्लियर है सर? सर इसमें सब सब सर इधर ही है ना, कि कोई चाय वाय पी रहा है सर? सब इधर ही है सर। सचिन सर क्लियर? हाँ इधर ही है ना। पांडुरंग सर इधर ही है ना? जी हाँ जी, जी हाँ जी हाँ। आपको ही फॉलो कर रहे हैं सर। ओके ओके यस। क्योंकि क्या था सर, पहले ऑफलाइन क्लास में मैं देख पाता था, अभी क्या है कि देख नहीं पाता, और बीच में मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा, आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप पे प्रोग्राम लिखा, है ना। साथ साथ जैसे मैं लिखा, मैं लिखने के बाद मैंने प्रूफ कर दिया, अब उसमें मैं चेंज कर दूंगा, है ना, कि मेरी रिक्वायरमेंट ये, आप लिख के बताओ, है ना। तो क्या होगा सर, साथ साथ हम करेंगे ना, तो हमारा हमारा क्या होगा, आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, तो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। बीच में मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे करोगे, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्लास में रहेंगे इधर। ऐसा नहीं कि सर आप कहीं उधर घूम रहे, अपना घर का काम कर रहे और चल रहा है काम, है ना, ऐसा नहीं होगा। हम बीच बीच में सबसे बात करता रहता हूँ, है ना। क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लास अभी अभी ज्वाइन करी, पहले ऑफलाइन में थी आप सबके सब, शिवानंद सर को छोड़ के, तो आपको आइडिया नहीं है, तो हम आपसे बात करते रहेंगे बीच बीच में सर। तो सर यहाँ पर क्या है सर, पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना सर। तो ये जो जर्नल पर्पस है सर, इसका मतलब क्या है, ये जो जर्नल पर्पस है इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है सर? नहीं, ओके सर। देखिए सर, जो पाइथन है सर, है ना, पाइथन ये कैसा होता है सर, लाइक क्या है कि मैं हमेशा बच्चे बोलते हैं सर मुझे ऑटोमेशन सीखना है कि पाइथन सीखना है ना, आप क्या सिखाओगे? मैं दोनों सिखाऊंगा सर, पाइथन और ऑटोमेशन दोनों, है ना। तो पाइथन क्या है सर, बोले पाइथन होती क्या है ना। तो जैसे सर हमारा माइंडसेट कैसा होता है, हम शुरू से नेटवर्क इंजीनियर है ना, तो प्रोग्रामिंग का नाम से हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट बैकग्राउंड, खैर यहाँ ट्रांसपोर्ट वाला कोई बंदा आया है नहीं, लेकिन नेटवर्क वाले सारे हैं, तो नेटवर्क का नाम सुनते ही वो बोलते हैं कि सर हम नेटवर्क लाइन में इसीलिए आए कि हमें प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती, है ना सर। तो वो टाइम दूसरा था सर, आज टाइम दूसरा है सर, है ना। आज आपका माइंडसेट चेंज करना मेरे हाथ में है सर। अगर आपको कोई समझाने वाला अच्छा मिल जाता सर, तो आप नेटवर्क लाइन में आते ही क्यों सर, है ना, आप सॉफ्टवेयर में ही जाते हैं सर, क्योंकि आजकल नेटवर्क वालों को भी सॉफ्टवेयर में मूव करना पड़ रहा है सर, धीरे धीरे, है ना, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इन्हीं का है सर, है ना? तो हमें कैसे ना कैसे इसको सीखना ही है सर, है ना? और जितना इजी तरीके से हम सीखेंगे सर उतना अच्छा। तो ये जो पाइथन है सर, है ना, ये पाइथन जर्नल पर्पस क्यों है सर, उसका रीजन क्या है, जैसे फिजिक्स है सर, अगर आपको फिजिक्स आप तभी सीख सकते हैं जब आपको इंग्लिश आती है सर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती सर, तो ना आप फिजिक्स सीख सकते हैं, ना बायोलॉजी सीख सकते हैं, ना मैथमेटिक्स सीख सकते हैं सर, है ना, चाइनीज लोगों को छोड़ के, है ना सर। तो ये लैंग्वेज सर हमारे लिए इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है, उसके बाद ही हम सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं सर, सारी सारी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। वैसे पाइथन क्या है सर, लाइक इंग्लिश है सर, है ना, और ऑटोमेशन लाइक क्या है, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, केमिस्ट्री, ये है सर, है ना। तो ये जो पाइथन है सर, ये क्या है सर, पाइथन कहाँ यूज होती है सर, पाइथन कहाँ यूज होती है सर, आजकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही है सर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना, वहां पर भी यूज हो रही है सर, वेब डेवलपमेंट, है ना सर, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें यूज हो रही है सर पाइथन, है ना सर। पहले सबसे फेमस लैंग्वेज थी वेब डेवलपमेंट के लिए पीएचपी, है ना सर। सारे सारे लोग क्या करते थे, पीएचपी में प्रोग्राम लिखते थे सर, है ना।
PHP एक लैंग्वेज होती थी जिसके थ्रू लिखते थे सर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में, है सर, वेब डेवलपमेंट में। लेकिन आजकल क्या है सर, सबका बैकएंड यूट्यूब का, सर यूट्यूब है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, ड्रॉप बॉक्स है, ये सारी वेबसाइट का जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है सर। और जो दूसरी भी वेबसाइट्स है जितनी भी सर, उसमें कहीं ना कहीं पहले जैसे PHP थी, वो कहीं ना कहीं क्या थी सर, मान लीजिए 100% यूज होती थी या 80% यूज होती थी, है ना सर। आजकल ये क्या हो गया है सर, बाकी एक्चुअल में जब भी कोई एप्लीकेशन डिजाइन होता है ना, तो 100% एक प्रोग्राम पे वो बेस्ड नहीं होता सर, उसके अंदर बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम भी रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट, लेकिन उनका मेन एक कोई ना कोई होना चाहिए सर। तो जितनी भी वेबसाइट्स है सर, सबका पहले मेन PHP होता था। आजकल सबका एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सब क्या यूज करते हैं सर, पाइथन, है ना। उसमें यूट्यूब और ड्रॉप बॉक्स और इंस्टाग्राम, इनका मेन है पाइथन सर। मेन एप्लीकेशन जो डिप्लॉयमेंट में यूज करते हैं पाइथन यूज करते हैं। और दूसरे भी क्या है सर, मान लीजिए पहले 80% PHP यूज करते थे, 20% में अदर यूज करते थे। अब ये क्या करने लग गए सर, ये ज्यादातर क्या यूज करने लग गए सर, 50-60 का रेशियो आने लग गया, 50 में बाकी सब, 60 में पाइथन, ऐसा करने लग गए सर। आजकल पाइथन को धीरे धीरे करने लग गए सर, है ना। पाइथन सब जगह आने लग गई सर धीरे धीरे। तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में भी पाइथन यूज होती है सर, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में पाइथन यूज होती है सर। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के अलावा ये गेम बनाने में यूज होती है सर। मेरा लड़का इसका दीवाना है सर, पाइथन का, है ना। अभी बाहर गया है सर वो, लेकिन वो सीखता रहता है सर, मैं पढ़ाते रहता हूँ ना, पाइथन की क्लास छोड़ेगा नहीं सर, क्योंकि वो क्या करता है सर, उसके फ्री टाइम में गेम बनाता है ना, गेम बनाने का काम करता है सर। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है सर ये गेम बनाना। उसको बोलता हूँ गेम क्या खेलता है, गेम बनाओ, है ना। तो उसको ये नशा चढ़ गया है सर पाइथन। भले तो कहीं का कोड कॉपी पेस्ट मार के बनाता है, लेकिन धीरे धीरे इनका वर्ड का मीनिंग भी सीखने लग गया कि प्रिंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आस्क क्या होती है ना। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीख रहा है। तो धीरे धीरे सीख जाएगा पूरा पाइथन, कोई बड़ी चीज नहीं है, बच्चे सीख सकते हैं सर, इतना इजी लैंग्वेज है पाइथन। गेम बनाने में यूज होता है सर। पाइथन का क्या है सर, जर्नल पर्पस यूज क्या है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में होता है, गेम बनाने में यूज होता है। पाइथन का सर मशीन लर्निंग है ना सर, आने वाला फ्यूचर है सर, मशीन लर्निंग है ना सर, मशीन लर्निंग में यूज होता है सर, है ना। उसके बाद डेटा साइंस में यूज होता है सर। सर सचिन सर थोड़ा सा मुझसे फेमिलियर नहीं है, उसका रीजन क्या है कि मैं अपनी कमजोरी बता देता हूँ। मैं सर है ना टेक्नोलॉजी बिना देखे पढ़ाता हूँ, हर टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या है सर, मुझे स्पेलिंग आज अगर आपने आज सही बता दी ना सर, कल मैं भूल जाऊँ। मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है सर, है ना। तो थोड़ा सा मुझे छोड़ दीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी सीखने आए सर, है ना, स्पेलिंग से कोई लेना देना। तो मैं आप बोलो ना डेटा साइंस, तो मैं साइंस की स्पेलिंग ही भूल गया, मैं साइंस का स्टूडेंट। तो ऐसा होता है मेरे साथ, है ना। तो मशीन लर्निंग में मेन यूज होती है सर डेटा साइंस, है ना सर। एक AI है ना सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, है ना सर। तो इनमें सर ये आने वाला फ्यूचर है सर। जैसे 2015-16 में क्लाउड का बूम था ना सर, हम बोलते थे क्लाउड सीख लोगे तो पैकेज अच्छा हो जाएगा, ऐसा है ना। आजकल मार्केट में क्या है सर, यह है सर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, AI, है ना। अगर ये आपको सीखना है सर, तो आपको पाइथन आनी चाहिए। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो इसको भूल जाओ सर, इसको भूल जाओ ना सर। और इसका चौथा यूज है सर, इसका चौथा यूज है ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में क्या है सर, ऑटोमेशन में सर पर्ल भी यूज होती है, रूबी यूज होती है ना, पर्ल यूज होती है, और भी ऑटोमेशन की लैंग्वेज है सर, है ना। लेकिन ऑटोमेशन में ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, पाइथन, है ना सर, पाइथन। हमारे नेटवर्क वाले एंसिबल की तरफ भी मूव कर रहे हैं, है ना सर। तो पाइथन और एंसिबल नेटवर्क वालों के लिए अच्छे है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में, है ना सर, क्लाउड पे आपका टेराफॉर्म और पाइथन हर जगह है सर ऑटोमेशन। तो पाइथन आजकल मेन लैंग्वेज बन के उभर रही है सर, है ना सर। ऑटोमेशन में भी यूज है सर, है ना सर। तो हम हमारे कोर्स के अंदर ना ये पढ़ेंगे ना ये पढ़ेंगे सर, मशीन लर्निंग। इसके लिए सेपरेट कोर्स है सर। ये तो आप सीखोगे नहीं सर बनाना है, आप ये सीखोगे सर, इसका आने वाला फ्यूचर है सर। इसके लिए मैं सेपरेट कोर्स एक अलग से करूंगा थोड़े दिन में लॉन्च। अगर मैं आने वाले टाइम में डेवॉप्स चालू कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ आपका क्लाउड,
ना सर, ये 2 है। उसके बाद मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इधर ही करूंगा सर, ये वाली चीज, है ना। तो ये ऑटोमेशन में हम लोग पाइथन का कौन सा पार्ट करेंगे सर? ऑटोमेशन वाला। इसमें आपको किसी भी तरीके का आपको कुछ भी पूछना है सर, आप पूरी क्लास खत्म होने के बाद में आपके नेटवर्क में जो भी होता है सर, उसको कर लेंगे साथ साथ मिलके। अगर मेरे से छूट गया तो आप मुझे, हम एक जूम लिंक लेके हम क्या करेंगे, इसको ऑटोमेट करेंगे सर नेटवर्क पे, है ना सर। कहाँ यूज होता है, तो ये मैं पार्ट आपको कंप्लीट करवाऊंगा सर पूरा, है ना सर। लेकिन पार्ट में नहीं करवाऊंगा सर, आपको कोई भी इसमें एक भी चीज नहीं करवाऊंगा ये वाले। तो पाइथन क्या है सर? जर्नल पर्पस है। जर्नल पर्पस का मतलब क्या है? ये हर जगह यूज है सर। अगर ये नहीं आती तो आप एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, ये नहीं आती गेम नहीं बना सकते, ये नहीं आती मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई नहीं कर सकते, ये नहीं आती ऑटोमेशन नहीं कर सकते आप। मतलब पाइथन का एक बेस है सर, बेस है ये। उसको सीखने के बाद ही आप ये सारा सीख सकते हैं, है ना। हम वैसे मॉडल पढ़ते हैं ना सर, तो उसमें नेटवर्क लेयर अगर नहीं है आपकी, तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम नहीं कर सकते, है ना। ये हमने पढ़ा था लोअर लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द अपर लेयर, है ना, हमने पढ़ा था, है ना। तो लोअर लेयर पे क्या आएगा आपका? पाइथन आएगा, है ना सर, पाइथन। और अपर लेयर पे ये सारा ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, गेम, एप्लीकेशन, ये सारा अपर लेयर पे आएगा सर, है ना। तो बिना पाइथन के ये कोई सा चीज नहीं सीख सकते सर, है ना। तो पाइथन क्या है? इट इज अ जर्नल पर्पस, है ना। पाइथन ऑटोमेशन के लिए नहीं बनी, सबके लिए बनी है सर, है ना। तो इसके लिए पाइथन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना सर। तो व्हाट इज पाइथन सर? इट इज अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर? एनीवन? एनीवन सर? सचिन सर, शिवानंद सर, रजत सर, मनोज सर। सर हम ये बताना है मेरे को कि ये जो जितने भी एसडी वैन के वेंडर है या जो भी अभी ऑटोमेशन में जा रहे हैं अपने हाँ। इंफ्रा के डिवाइसेस, हाँ हाँ तो इनका कोई ऐसा हाँ हाँ मैंडेटरी तो है नहीं ना कि पाइथन ही यूज करना है, राइट? वी कैन यूज एनी लैंग्वेज, राइट? हाँ हाँ, एनी लैंग्वेज। तो सर क्या है कि जो सिस्को का जैसे एसडी वैन है सर, इसका प्रोप्राइटरी बैकएंड में अपना खुद का सिस्को का चलता है लैंग्वेज। जैसे एफआई है, सॉरी आपका एफआई लोड बैलेंसर, उसका बैकएंड टीसीएल है सर, टीसीएल उसका बैकएंड लैंग्वेज है। तो ऐसा हर कोई है ना अपना प्रोप्राइटरी लैंग्वेज यूज करता है सर। तो ये जैसे आप प्रोप्राइटरी सिर्फ सिस्को का एफआई लोड बैलेंसर का, जिसको टीसीएल आए। हाँ सर। वेबटेला का जैसे बोल रहे हो, तो ये आप डेवनेट को रेफर कर रहे हो क्या यहाँ पे? हाँ डेवनेट है उसका, और उसका प्रोप्राइटरी, हाँ डेटी है। और उसका क्या बोलते हैं अपना वेलो क्लाउड का वो है, मैं वेलो क्लाउड का नाम नाम भूल गया। वेलो क्लाउड का भी लेकिन तो प्रोप्राइटरी है सर। अब एफआई का जैसे टीसीएल है। हाँ सर बोलिए। अगर हम पाइथन सीख रहे हैं, तो फिर हम अगर हाँ हाँ डेवनेट नहीं पता है हमको या वेलो क्लाउड का जो भी आप लैंग्वेज बताओ वो नहीं पता है, हाँ हाँ तो फिर हम इस डिवाइसेस पे कैसे कोडिंग हाँ करेंगे फिर? कर सकते कि नहीं? हाँ सर देखिए, तो कैसा है सर कि ये टीसीएल है, टीसीएल एफआई लोड बैलेंसर की लैंग्वेज है। उसके थ्रू आप पालो अल्टो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो प्रोप्राइटरी है। एफआई लोड बैलेंसर के लिए वो फिक्स है ना। लेकिन पाइथन क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब एफआई लोड बैलेंसर को भी अगर कॉन्फ़िगर करना है, आपको टीसीएल नहीं आती, तो आप पाइथन के थ्रू उसको ऑटोमेट करते हैं, हम खुद ही करते हैं। आपको अगर मान लीजिए पल्टो नहीं आता है, पालो अल्टो का बैकएंड आपको लैंग्वेज नहीं पता, है ना, तो आप उसको भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं सर? पाइथन। पाइथन। तो पाइथन कैसा है सर? जर्नल पर्पस है, मतलब ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब वेंडर स्पेसिफिक नहीं है सर, सबके लिए काम करेगा सर, सबके लिए काम करेगा। तो अगर आपको मान लीजिए वो डेवऑप्स नहीं आता, आपका क्या बोलते हैं, आपका टीसीएल नहीं आता, आपको डेवनेट नहीं आता, आपको कोई सी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपको अगर वो डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथन कर सकते हैं सर। क्योंकि पाइथन को हर एक वेंडर सपोर्ट करता है। अगर नहीं करेगा ना सर, तो उसका डिवाइस बिकेगा नहीं। एक मिनट सर, कोई बार बार फोन कर रहा है। हेलो। यस यस हेलो।
हाँ 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 हाँ। तो सर ये जो पाइथन है सर, ये पाइथन क्या है सर, इसके थ्रू आप कोई सा भी डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। खुद हम F5 लोड बैलेंसर का ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं हम नेटवर्क के। जब भी कहीं अटैक होता है तो उस पब्लिक आईपी को ब्लॉक करना रहता है, तो हम उसको पाइथन के थ्रू ब्लॉक करते हैं सर। हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में उसको डाल देते हैं, ब्लॉक हो जाता है सर। यही क्वेश्चन था पांडुरंग सर, क्लियर हो आपको? जी हाँ जी, थैंक यू। ओके वेलकम। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर एनीवन? तो पाइथन क्या है सर? इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखिए सर, अब हम पढ़ेंगे सर कि इतनी सारी लैंग्वेज हमारे पास, जावा है, C++ है ना सर? हमारे पास PHP है, पर्ल है, रूबीज है ना सर? इसमें से हम पाइथन ही क्यों यूज करते हैं सर, है ना? वाई वी नीड अ पाइथन। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आप पढ़े ना, तो सबसे पहले ये सर्च करिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है सर। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप आया क्यों मार्केट में, है ना सर? आया क्यों सर? ऐसा क्या था व्हाट्सएप में जो ऑर्कुट करके पहले यूज होता था, ऑर्कुट, फिर फेसबुक आया, है ना? पहले वो जीमेल का था ऑर्कुट, फिर फेसबुक आया, फेसबुक पे कुछ था तो फिर फेसबुक आपका व्हाट्सएप आया, है ना? आजकल लोग लिंक्डइन पे भी मूव कर रहे हैं सर। लिंक्डइन का फायदा क्या है, वहां से वैकेंसी आती है, जॉब्स आती है, कॉल आती है। नौकरी.com थोड़ा बोरियत वाला पोर्टल है, लेकिन बहुत अच्छा है सर। लेकिन लिंक्डइन क्या है सर आपका? फेसबुक जैसा है ना? तो लिंक्डइन यूज करने लग गए लोग, और सारे पब्लिक क्या यूज करने लग गई? व्हाट्सएप। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सर? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट की मैसेज नहीं जा पा रहे थे पहले, है ना? तो फटाफट मैसेज नहीं जा रहे तो व्हाट्सएप लाया वो, है ना? उसके अंदर कुछ फीचर ऐड करे। तो वैसे ही सर, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आप पढ़े तो पहले ये देख लीजिए कि उसको क्यों हम यूज कर रहे हैं सर, है ना? व्हाई वी नीड। तो हमने रिक्वायरमेंट तो देख ली थी कि इंफ्रा में क्या हो रहा था सर, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और ये सब सारा लग रहा है ना? हमें कमांड याद रखनी पड़ती थी, वेंडर स्पेसिफिक, है ना? सिस्को की कमांड अलग, जूनिपर की अलग, है ना सर? तो वो सिंटेक्स हमारे लिए बर्डन था सर, तो सिंटेक्स को हमें याद रखना पड़ता था, है ना? तो हम चाहते हैं कि वो बर्डन ना हो सर, वो अननेसेसरी का जो बर्डन होता था वो हमारे ऊपर ना हो और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इजी हो जाए। इसके लिए हम पाइथन यूज कर रहे थे। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस में से हमने पाइथन ही क्यों चुना सर? जावा भी थी, C++ भी थी, पर्ल थी, है ना सर? सब सारी बहुत सारी लैंग्वेज थी, PHP थी, तो हमने पाइथन ही क्यों चुना सर? तो हेडलाइन डाल दीजिए सर, व्हाई वी पाइथन। पाइथन क्यों चाहिए सर? पाइथन क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड पाइथन। पाइथन क्यों चाहिए सर? है ना? कोई बता सकता है सर, व्हाई वी नीड पाइथन? पाइथन क्यों लगेगा? एनीवन सर, कुछ आइडिया सर, पाइथन ही क्यों चाहिए? नो आइडिया। सबसे पहला है सर, सिंपल लैंग्वेज है सर, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है सर, है ना? सिंपल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जैसे अगर मुझे C++ में अगर मुझे क्या करना है सर, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? मेन, है ना सर? ऐसा मेन लिखूंगा, आप इसको टेंशन मत लीजिए, या हमें पढ़ना नहीं है। मेन, मेन के बाद मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट, और फिर के बाद यहाँ लिखूंगा हेलो, हेलो,
है ना सर, हेलो ऐसा लिखूंगा, है ना। और अगर पाइथन में अगर ये प्रिंट लिखना है ना सर, तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, और प्रिंट के बाद पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के अंदर क्या लिख दूंगा, हेलो, ये तो हेलो प्रिंट हो जाएगा सर, है ना, हेलो प्रिंट हो जाएगा। दोनों में हेलो प्रिंट हो रहा है सर, है ना। लेकिन इसमें ये अननेसेसरी का एक्स्ट्रा वर्ड है सर, अननेसेसरी का एक्स्ट्रा वर्ड है ना। और इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है सर, मतलब इसमें जो सिंटेक्स है सर, जो जो आपके कमांड लाइन है वो बड़ी सिंपल है सर, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आते सर, नो एक्स्ट्रा वर्ड, है ना सर। इसका इसका सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या है, नो एक्स्ट्रा वर्ड, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है सर। इसके लिए तो इसको बच्चे भी सीख जाते हैं, है ना सर। आप बोले पाइथन में, पाइथन बच्चे भी सीख जाते हैं सर, है ना। जबकि सी प्लस प्लस जावा, इसमें आपको ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड लिखने पड़ते हैं मेन। अब बताइए मेन की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ सीधा आ गया सर हमारा, है ना, सीधा आ गया आपका प्रिंट, प्रिंट करके हेलो आ गया सर। तो ये क्या है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होते, है ना। ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज है सर, है ना, सिंपल लैंग्वेज है, इसमें अननेसेसरी के एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आते सर, है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। तो व्हाई वी नीड पाइथन में सबसे पहला आंसर क्या है सर, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज होगी सर, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होंगे इसमें, है ना। दूसरा इसका बेनिफिट है सर, दूसरा इसका बेनिफिट है, इसका दूसरा बेनिफिट है सर, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, सिंपल लैंग्वेज में एनीवन, एनीवन। दूसरा है सर ओपन सोर्स, है ना सर। हाँ सर बोलिए सर, ओपन सोर्स। रजत सर कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मैं ओके सर। अब देखिए सर ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब क्या है सर, देखिए ओपन सोर्स जैसे विंडो है सर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, रजत सर ने पूछा था कि हम राउटर का कोड देख सकते हैं क्या, है ना सर। तो ऐसा राउटर, सिस्को का राउटर हुआ, विंडो हुआ, है ना सर। ये क्या है सर, ये ओपन सोर्स का दिमाग में मतलब हम क्या बिठाए रखे कि ये फ्री में डाउनलोड हो जाता है ना। फ्री में डाउनलोड इसका मतलब नहीं सर, है ना, डाउनलोड होता है वो फ्री वेयर होता है सर, है ना? लेकिन ओपन सोर्स का मतलब क्या है सर, कि जैसे विंडो है सर, विंडो का जो सोर्स कोड है सर, सोर्स कोड, है ना सर, सोर्स कोड, विंडो का SRC मतलब सोर्स, विंडो का जो सोर्स कोड है सर, वो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन नहीं कर रखा है सर, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन नहीं करा है उसको, उसका कोड उसने ब्लॉक करके रखा है सर, उसका कोई कोड देख नहीं सकता, है ना? नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नीचे बैठ जाए सर, है ना? जो आपका, जो उसका ओनर है वो नीचे आ जाएगा सर। तो उसने अपना जो विंडो बनाया ना सर, उसका सोर्स कोड मार्केट में डाल नहीं रखा है, लॉन्च ही नहीं कर रखा है, किसी को बता नहीं रखा है। अगर वो बता देना सर, तो उसके जैसे विंडो जैसे बहुत सारे और आएंगे मार्केट में, है ना सर, मार्केट में और आ जाएंगे। जैसे हमारा लिनक्स था सर, लिनक्स, लिनक्स क्या है सर, ओपन सोर्स है सर, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स कोड है सर। इसका मतलब क्या है सर, लिनक्स का सोर्स कोड है ना सर, ओपन है। सोर्स कोड मतलब उसका जो बेस है, उसका जो कोडिंग है 110 वो ओपन है सर, है ना, कोई भी देख सकता है सर। उसको देख के फिर कोई दूसरा डुप्लीकेट भी बना सकता है सर, डुप्लीकेट भी बना सकता है। तो लिनक्स का सोर्स कोड क्या है, ओपन है सर, ओपन है। तो लिनक्स का देखिए ना सर, उसका गोल्टू आया, है ना सर, गोंटू आया, उसके बाद में आपका काली आया, है ना सर, फिर उसके बाद में आपका काली के बाद लिनक्स आया, सॉरी रेड हेड आया, रेड हेड आया, है ना सर। तो इसका लिनक्स के ये सारे पार्ट है सर। लिनक्स का सोर्स कोड ओपन कर दिया, उसको देख के गोंटू कंपनी ने बनाया अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। काली आया, रेड हेड आया सर, है ना। ये सारे क्या है सर, लिनक्स के निकले हैं सर। उसका रीजन क्या है, लिनक्स ने अपना सोर्स कोड ओपन छोड़ दिया कि कोई भी देख लो 1010 की बाइनरी, है ना। और उसको देख के इन्होंने उसमें मॉडिफाई करके अच्छा बना दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना सर, यूजर फ्रेंडली बना दिया, थोड़ा सा कुछ फीचर डाल दिए, कुछ फंक्शन डाल दिए एक्स्ट्रा, है ना, जो लिनक्स में नहीं है, इन लोगों ने डाल दिए वो, है सर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का सर कोई कोड ओपन नहीं है ना, उसकी कोई बाइनरी ओपन नहीं किया सर, कोई इसका कोड देख नहीं सकता। जैसे सर ने बोला कि अभी मैं सिस्को का जो कोड देख सकता हूँ क्या, 1010, है ना सर। तो सिस्को ने उसको ब्लॉक कर रखा है सर, उसको कोई भी खोल नहीं सकता सर, है ना। सिस्को के अलावा उस कोड को कोई नहीं देख सकता सर। तो वो क्या है सर, सिस्को प्रोप्राइटरी है सर वो कोड, उसका सोर्स कोड ओपन नहीं है ना सर। तो ये क्या है सर,
ये जैसा पाइथन है सर, पाइथन भी सेम लाइक लिनक्स है सर, ये ओपन सोर्स है सर, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये कोई प्रोप्राइटरी नहीं है, जैसे लिनक्स था सर, लिनक्स का एक रेड हैट ने वो बनाया था आपका सेल, सेल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ही चलती है सर, विंडो पे सेल सपोर्ट ही नहीं करती सर, है ना। तो वैसे ही ये जैसे आपका ये हुआ क्या बोलते हैं अपना, भी बहुत सारी लैंग्वेज है सर जो वेंडर स्पेसिफिक है सर, उस वेंडर पे ही चलती है सर, है ना। लेकिन ये जो आपका पाइथन है सर, पाइथन ओपन सोर्स है सर, ओपन सोर्स है। इसका मतलब क्या है, पाइथन का कोड मार्केट में अवेलेबल है, पाइथन का कोड आप कोई भी यूज कर सकते हैं सर, है ना। तो ये एक बेनिफिट है सर ओपन सोर्स का। इससे क्या हुआ, पाइथन हर कोई यूज करने लग गया सर ओपन सोर्स होने से। तो इसके लिए क्या हुआ सर, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है मॉड्यूल, मॉड्यूल ये बड़ा काम का चीज है सर, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है सर, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बना बनाया सर, बना बनाया है, बस उसके ऊपर आप ये करो सर। जैसे हम बाजार से क्या करते हैं सर, बाजार से हम मान लीजिए कि बर्गर ले आए सर, है ना, बर्गर ले आए, अब बर्गर रेडी हम मैकडॉनल्ड से ले आए सर, उसके ऊपर क्या करें हमने, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, बच्चा लगा था सॉस, है ना सर, टमाटो सॉस लगा दिया, है ना, थोड़ा सा छोटे छोटे पनीर के टुकड़े करके उसके ऊपर डाल दिए, है ना, हमने उसके ऊपर मॉडिफाई करके फिर खाया, हमने हमारे हिसाब से उसको मॉड कर लिया सर, है ना, बना बनाए चीज को हमने उसके ऊपर फिर काम किया सर, है ना। तो वैसे ही क्या है सर, मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं सर, आप उसको प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लो और अपना प्रोग्राम लिखो, मॉड्यूल को यूज करके अपना प्रोग्राम लिखो सर। तो मॉड्यूल एक टॉपिक है, बड़ा काम का चीज है सर, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉड्यूल क्या है सर। तो देखिए सर, तो ये समझ लीजिए रेडीमेड कोई प्रोग्राम है ना, रेडीमेड कोई प्रोग्राम, उसके ऊपर आप प्रोग्राम लिखो, है ना? उसको बोलते हैं मॉड्यूल। तो ओपन सोर्स होने से क्या हुआ सर, इसको सारी कम्युनिटी यूज करने लग गई, सारी कम्युनिटी यूज करने लग गई, तो इसके टोटल मॉड्यूल सर 1,40,000, है ना, इतने मॉड्यूल आज की डेट में अवेलेबल है पाइथन के, इतने मॉड्यूल अवेलेबल है ना। इवन जो AWS है ना सर, AWS क्लाउड, उसने भी अपना मॉड्यूल बनाया एपीआई, है ना, बहुत सारे एपीआई बनाए और मार्केट में सबको बांट रखे कि ये एपीआई यूज करो, पढ़ाऊंगा ये एपीआई का मतलब मॉड्यूल, मॉड्यूल ये मॉड्यूल आप यूज करो और इसके हिसाब से आप प्रोग्राम आगे का करो जो भी आपको करना है सर। तो AWS ने भी क्या करे, पाइथन की हेल्प से उसने अपने खुद के मॉड्यूल बना रखे पाइथन के अंदर और मार्केट में वो डाल रखे सर, सबको बोल रखे कि ये मेरा मॉड्यूल है, ये यूज करो और आगे लिखो प्रोग्राम, है ना सर। तो हर एक कम्युनिटी क्या करने लग गई सर, हर एक कम्युनिटी यूज करने लग गई, जिसके मॉड्यूल 1,40,000 यूज होने लग गए सर। इसके लिए भी पाइथन ऊपर आया है सर, सबसे टॉप पे आया है, क्योंकि इसके मॉड्यूल सबसे ज्यादा है सर, क्योंकि इसका रीजन क्या है, ये ओपन सोर्स है सर, ओपन सोर्स है ना। और पाइथन सर्टिफिकेशन भी नहीं करवाता, लोग बोलते हैं पाइथन के सर्टिफिकेट है ना, पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है सर, तो उसके अलग अलग जो वेंडर्स होते हैं वो सर्टिफिकेशन करवाते हैं उसकी, है ना। लेकिन पाइथन खुद का नहीं बोलता, बोलता है मैं सिखाऊंगा तुम्हें, सीख लो बस, है ना, कोड मेरा यूज कर लो, मेरा जैसे जावा का होता है, C++ जावा का होता है, फिर उसके बाद में आपका जैसे पालो अल्टो का होता है, एसे का होता है, सबका सर्टिफिकेशन होते हैं, है ना। लेकिन इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, इसके होते हैं लेकिन वो क्या है सर, वो कुछ कंपनियां कुछ वेंडर इसको करवाते हैं, उसका सर्टिफिकेशन दिलवाते हैं। खुद आपका विंडो माइक्रोसॉफ्ट भी खुद इसका सर्टिफिकेशन करवाता है पाइथन, तो ऐसे वेंडर करवाते हैं सर। लेकिन पाइथन अपना खुद का सर्टिफिकेशन, क्योंकि ओपन सोर्स है सर, है ना, और इसमें इतने सारे मॉड्यूल हैं सर, तो इसके लिए टॉप है सर, है ना? इसके सब वेंडर ने अपना मॉड्यूल बना के मार्केट में दे दिए, आप इसको यूज करो, बनाए बनाए मॉड्यूल। तो ये इसका बेनिफिट है सर ओपन सोर्स होने का, क्या आपको अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आपको खुद का बर्गर नहीं बनाना पड़ता, रेडीमेड ले आओ, उसमें फिर डाल डूल के अच्छा सा बना लो, ऊपर का काम कर लो, है ना। क्लियर हुआ सर ये ओपन सोर्स का मतलब। हाँ सर, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं? तो पाइथन क्या है सर, ओपन सोर्स है ना, जिसकी बहुत सारी लाइब्रेरी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मैं पहले सर फिजिक्स हिंदी में पढ़ाता था और पढ़ा भी हिंदी में हूँ सर, 11th 12th को फिजिक्स पढ़ाता था हिंदी में और पढ़ता भी था हिंदी में सर।
क्या सर उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते थे ना जो हमें इंग्लिश के यूज करने पड़ते थे, तो हम बोलते थे यार इससे अच्छा तो इंग्लिश में पढ़ना अच्छा है ना, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज उसके वर्ड जो थे वो हिंदी में थे ही नहीं, तो इंग्लिश के वर्ड उठाते थे सर, है ना। तो वैसे क्या है सर, इंग्लिश में क्या है, ज्यादा लाइब्रेरी से फिजिक्स की लाइब्रेरीज के वर्ड जो है लाइब्रेरी ज्यादा है इंग्लिश, उसका हर एक का मतलब है इंग्लिश में, है ना। तो वैसे पाइथन में लाइब्रेरीज ज्यादा है सर, है ना। लाइब्रेरीज का मतलब मॉड्यूल, है ना सर, मॉड्यूल बोल लो, लाइब्रेरी बोल लो, एपीआई, सब एक ही बात है सर, ये ज्यादा है सर, इसके लिए मार्केट में ज्यादा यूज होती है सर, ज्यादा यूज होती है। तो सर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट एनीवन? सर सबके सब नेटवर्क इंजीनियर है सर, सब आ रहा है ना सर समझ में? ये सारा मॉड्यूल एक कहीं लाइब्रेरी डाउट हो तो बता दीजिए। राइट, मतलब दे कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड, सारे जितने मॉड्यूल्स हैं आउटसाइड, इनकी हाँ एक लाइब्रेरी होगी दे राइट। कैन यूज एंड दे कैन, हाँ सर इनके मॉड्यूल और लाइब्रेरी, मॉड्यूल या लाइब्रेरी बोलो, ये क्या होते हैं सर, आप उसको कॉल कर लो, जैसे हम जब प्रोग्राम करेंगे ऑटोमेशन तो उसमें मॉड्यूल यूज करेंगे सर, यहाँ पर जैसे ओएस है ना सर, यहाँ पर हम मॉड्यूल बहुत सारे यूज करेंगे अलग अलग तरीके के, YML EML, है ना। तो ये सारी लाइब्रेरीज, इवन जावा भी पाइथन के अंदर मॉड्यूल के फॉर्म में कॉल कर सकते हैं आप, जैसे आपका जेसॉन की फाइल हम कॉल करेंगे सर, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको भी यहाँ कॉल करेंगे एज अ मॉड्यूल, है ना सर। तो हर एक क्या करते हैं, अपने मॉड्यूल बना के हम उसको फिर हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं और फिर उसके आगे का प्रोग्राम लिखते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूल, है ना सर। तो इसकी मार्केट में सारे मॉड्यूल, सारी लाइब्रेरीज ओपन है सर, ओपन है, कोई भी यूज कर सकता है सर। क्लियर हुआ राजेश सर? हाँ सर क्लियर। तो देखिए सर, तो पहला एडवांटेज क्या है सर, सिंपल लैंग्वेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है सर, ओपन सोर्स है ना सर। तीसरा इसका एडवांटेज ये है सर कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है सर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तीसरा इसका एडवांटेज है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। देखिए सर इसका मतलब क्या है सर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देखिए जो ये मेरे सर्वर है सर, ये मेरा क्या है, सर्वर 1 है, ये मेरा सर्वर 1 है, ये मेरा सर्वर 2 है, सर्वर 2, ये मेरा सर्वर 3 है, सर्वर 3 है, ये मेरा क्या है सर, सर्वर 4 है, सर्वर 4 है। ये मेरे 4 सर्वर है सर, है ना। अब ये 4 सर्वर में से क्या है सर, ये 2 सर्वर है सर, ये दोनों सर्वर मेरे क्या है सर, लिनक्स पे चल रहे हैं सर, इनका ये लिनक्स पे चल रहे हैं सर, और ये 2 सर्वर किस पे चल रहे हैं सर, विंडो पे चल रहे हैं, विंडो पे चल रहे हैं। तो सर कोई बता सकता विंडो का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है सर, सब विंडो यूज करते हैं सर, विंडो का जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म क्या है सर विंडो का, कोई बता सकता है? विंडो का जो बेस है सर, बेस वो क्या है सर, विंडो प्लेटफॉर्म है वो आपका क्या है, आपका विंडो सेल है, सेल है सर, सेल ना सर, सेल, सेल है ना सर, विंडो सेल है ना। इसका प्लेटफॉर्म क्या है सर, आपका विंडो सेल है, और लिनक्स का प्लेटफॉर्म क्या है सर, बैकएंड क्या है उसका जो कमांड है वो क्या है, बेस है सर, बेस है ना सर। आप पावर सेल ओपन करते हैं ना सर, पावर सेल है ना सर, पावर सेल ओपन तो करते हैं सर, सबको पता है ना, पावर सेल में कोई भी कमांड मारो तभी चलता है वो, है ना। एक्चुअल में विंडो जो था ना शुरू में कमांड लाइन था सर, है ना, कमांड लाइन में पावर सेल डालो, उसमें कोई फाइल क्रिएट करना हो उसमें कमांड लिखनी पड़ती शुरुआत में, बाद में विंडो ने यूजर फ्रेंडली बनाया, जब राइट क्लिक करो फाइल न्यू क्रिएट करो हो जाएगा, लेकिन बैकएंड में वो किस में कन्वर्ट होती है, कमांड सारी पावर सेल में कन्वर्ट होती है सर। तो उसके बैकएंड में इसका जो बैकएंड, इसका जो प्लेटफॉर्म है विंडो पावर सेल है सर, है ना, और इसका बैकएंड क्या है सर, बेस है ना।
इसमें क्रिएट करने के लिए अलग कमांड माननी पड़ती है सर, है ना, अलग कमांड। तो दोनों में अलग अलग कमांड चलती है सर, है ना। तो अगर मुझे ये 2 सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए मुझे एक स्क्रिप्ट इनके लिए लिखनी पड़ेगी सर, एक स्क्रिप्ट पावर के लिए मतलब विंडो के लिए लिखनी पड़ेगी, और एक स्क्रिप्ट किसके लिए लिखनी पड़ेगी सर, एक स्क्रिप्ट किसके लिए लिखनी पड़ेगी, एक स्क्रिप्ट किसके लिए लिखनी पड़ेगी सर, लिनक्स के लिए। तो एक स्क्रिप्ट लिनक्स के लिए, एक स्क्रिप्ट किसके लिए सर, विंडो के लिए। तो आपको 2 स्क्रिप्ट लिखने की। लेकिन अगर आप पाइथन यूज करोगे सर, पाइथन क्या बोलती है कि मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हूं। आप अगर पाइथन यूज करोगे, पाइथन में अगर कोई प्रोग्राम लिखोगे, कोई स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट कोई भी स्क्रिप्ट लिखोगे, कोई प्रोग्राम लिख पाइथन में, ये बोलता है मैं ओपन सोर्स हूं। ओपन सोर्स मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हूं, मैं बेस को नहीं देखता। मैं तो इसके लिए भी यही प्रोग्राम में लिनक्स में भी चला दूंगा, यही प्रोग्राम में विंडो में भी चला दूंगा, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हूं सर। तो सेम प्रोग्राम में दोनों में चला दूंगा। तो 2 प्रोग्राम लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपका एक ही प्रोग्राम से काम हो जाएगा सर, है ना सर। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है सर। ये नहीं डिपेंड करता कि ये विंडो का सर्वर या लिनक्स का है। बस एक स्क्रिप्ट लिख दी, वही स्क्रिप्ट लिनक्स में भी चली, वही स्क्रिप्ट आपके विंडो में भी चल जाएगी। तो आपका एक ही स्क्रिप्ट से काम हो जाएगा सर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है सर। ऐसा नहीं कि भाई लिनक्स के लिए अलग लिखो, विंडो के लिए अलग लिखो, 2 प्रोग्राम अलग नहीं लिखने पड़ेंगे, एक से ही काम हो जाएगा सर, है ना सर। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है सर। तो आपको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा सर। तो पहला एडवांटेज क्या है सर? पहला एडवांटेज क्या था इसका? इजी लैंग्वेज। दूसरा एडवांटेज इसका क्या था सर? ओपन सोर्स। और तीसरा एडवांटेज इसका क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सर। ये किसी के बैकएंड को नहीं देखता सर, ये सबके लिए काम करता है। क्लियर हुआ सर? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एनीवन सर? शिवानंद सर, सचिन सर, रजत सर, पांडुरंग सर? नहीं सर, ऑल गुड। ऑल गुड, ओके। तो सर ये क्या है सर हमारी? ये हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है सर, है ना। दूसरा इसका एडवांटेज है। तीसरा इसका एडवांटेज है सर डायनामिक लैंग्वेज है सर। डायनामिक, इसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा सर, थोड़ा सा मैं थोड़ा टेक्निकल घुसूंगा। डायनामिक लैंग्वेज पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा सर। डायनामिक लैंग्वेज है सर। तो लैंग्वेज 2 टाइप की होती है सर, है ना। जो लैंग्वेज होती है ना सर, वो बाय नेचर क्या होती है? 2 टाइप की होती है लैंग्वेज, 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक, है ना, लाइक स्टैटिक आउट, है ना। और दूसरी क्या होती है? डायनामिक, है ना सर। 2 टाइप की लैंग्वेज होती है सर, है ना। तो ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ सर। ये अभी थोड़ी देर के लिए यहीं रहने दीजिए। इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ सर। देखिए, हमने मान लीजिए कि कोई आईपी में कुछ राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो हमें सबसे पहले आईपी एड्रेस देना पड़ेगा सर, है ना। आईपी एड्रेस हमने दिया 192.168.0.1। ये कॉमा वॉमा क्यों लगा, इसका टेंशन नहीं लेना है सर, हमें बस ऐसे लिख दिया, है ना सर। हमने इस क्लास में इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। फिर हमने लिखा यूजर नेम, है ना सर। यहाँ पर लिख सिस्को, है ना सर। फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा सर? यहाँ पर लिखा पासवर्ड, है ना सर, पासवर्ड। और पासवर्ड लिख दिया कोर, है ना सर। फिर हमने लिखा आईओएस टाइप, है ना सर, आईओएस टाइप, है ना सर। वो लिख दिया हमने, आईओएस टाइप लिख दिया, सिस्को। ये हमने लिखा सर, है ना सर। तो हमने क्या किया सर? ये जब आपने प्रोग्राम के अंदर लिखा सर, है ना, तो ये क्या होगा? पाइथन की एक रेम होती है सर। पाइथन में क्या होती है? रेम होती है सर। हम जब भी कोई डेटा लिखते हैं ना सर, जैसे आप कोई भी चीज आप काम करते हो सर, कोई भी एक्सेल बनाते हो, कोई नोटपैड फाइल खोलते हो, ये सारा कहाँ होता है सर? हमारे कहाँ पर होता है सर? ये हमारे विंडो में होता है। उसको सेव नहीं करोगे तो वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। आपका पीसी रिस्टार्ट हो गया, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया, तो डिलीट जाता है सर, डिलीट हो जाता है ना सर। तो वो कहाँ होता है? रेम के अंदर होता है।
रीड एक्सेसिबल मेमोरी, है ना सर, रीड ओनली एक्सेसिबल मेमोरी, इसके अंदर रीड कर सकते हो, सेव नहीं कर सकते, है ना सर। तो ये क्या होती है सर, ये रैम के अंदर स्टोर होता है, ऐसा ऐसा, इसके अंदर क्या होता है रैम के अंदर, ये रैम है ना सर। इसके अंदर आपने आईपी लिखा तो ये क्या होगा सर, यहाँ पर 192.168.0.1 ये किस नाम से स्टोर हो गया सर, आईपी के नाम से स्टोर हो गया, है ना सर। फिर उसके बाद आपका यूजर नेम क्या है सर, सिस्को है, सिस्को किस नाम से स्टोर हो गया सर, यूजर नेम के नाम से स्टोर हो गया, है ना सर। फिर उसके बाद में आपका पासवर्ड क्या है सर, कोर है, कोर है, ये किस नाम से स्टोर हो गया सर, पासवर्ड के नाम से स्टोर हो गया, है ना सर। और फिर उसके बाद में आपने क्या किया, इसका ये आइडेंटिफिकेशन हटा दिया, आईओएस टाइप डायरेक्ट लिख दिया सिस्को, सिस्को, है ना, इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखा, है ना, सिस्को सिस्को 2 बार हो गया, मैं यहाँ राम लिख देता हूँ, यूजर नेम क्या लिख देता हूँ, राम, राम, यहाँ पर भी लिख दिया राम, राम। तो अब ये स्टोर हो गया सर, जैसे ये जो मैं जब एडिसन में था ना सर, तो उस टाइम में हम लोगों को कन्वेंस मिलता था, नाइट शिफ्ट करते थे ना सर, तो उसका हमें चार्ज मिलता था। तो मैंने एक बार एक्सेल बनाई और एक्सेल फाइल मैनेजर को सेंड करी कि मेरा इतनी नाइट शिफ्ट हुई, तो इसके हिसाब से हमें पेमेंट कर दो, है ना। तो एक्सेल शीट मैंने मैनेजर को सेंड करी, मैनेजर ने एचआर को सेंड करी, तो उसको एक्सेल शीट मेरी इतनी अच्छी पसंद आई सर, उसने एरिसेंट में जितने बंदे थे उनको सबको बोला कि इस फॉर्मेट आप भेजा करो हमेशा, और उसने क्या किया, उस बंदे ने, मेरे मैनेजर ने क्या किया, मेरा एम्प्लॉयर आईडी और मेरा नाम हटा दिया, एम्प्लॉयर आईडी नहीं हटाई, है ना। मैंने एम्प्लॉयर आईडी रहने दी, जहां मैंने एम्प्लॉयर आईडी का ऑप्शन था वो रहने दिया, और वो जो फॉर्म है वो सबको सेंड कर दिया सर। अब एक बंदा वही था, जियो के अंदर ही था सर, उसने क्या किया, उसने सारी डिटेल नाम वाम सब भर दिया, कितनी नाइट शिफ्ट सब भर दिया, एम्प्लॉयर आईडी उसकी ना डाल के मेरी डाल दी। अब क्या हुआ कि मेरे अकाउंट में सर उसके नाइट शिफ्ट के पैसे आ गए सर, है ना, और मैं कंपनी छोड़ चुका था सर, है ना, और उसके नाइट शिफ्ट का पूरा अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया सर, है ना। और फिर वो बंदा फोन किया, बोले यार मेरा अकाउंट में पैसा, मतलब तुम्हारे अकाउंट पैसा आ गया, एचआर ने बोला है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि एम्प्लॉयर आईडी तुमने गलत लिख के दी थी, तो जिसकी एम्प्लॉयर आईडी उसके अकाउंट में मैंने डाल दिया, है ना। तो फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया, पैसा ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिया। तो बात की बात है सर, लेकिन कंपनी के अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन किस नाम से चलती है, आपके नाम से नहीं चलती सर, आपके एम्प्लॉयर कोड जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपका एम्प्लॉयर कोड गलत है तो आपकी सैलरी किसी और के अकाउंट में चली जाएगी सर। तो कंपनी के अंदर नाम से नहीं जाने जाते सर, एम्प्लॉयर कोड के नाम से जाने जाते हैं, है ना। जैसा आपका एम्प्लॉयर कोड उसके हिसाब से आपका सेल ट्रांसफर होता है सर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, एम्प्लॉयर आईडी आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन है सर, है ना। तो यहाँ पर जो आईपी है सर, आईपी है वो आईपी इसको आइडेंटिफाई कर रहा है सर, ये 192.168.0.1 ये यहाँ सेव हुआ है। अगर एक्सेस करना है तो आपको आईपी लिखना पड़ेगा। आईपी क्या है सर, एक आइडेंटिफिकेशन है कि वो लिखोगे तब जाके आईपी एक्सेस होगा, है ना। वैसे ही अगर आप यूजर नेम लिखोगे तो राम नाम से उठ के आएगा सर, ये एक्सेस होगा सर। आप वैसे ही जैसे पासवर्ड लिखोगे तो कोड आएगा सर। मतलब ये जो आगे का है ये एक्सेस करने का क्या है सर, एक टाइप का एक्सेस करने का वो है, मतलब मीडियम है सर। जो आप लिखोगे तो उस नाम से ये सेव हुआ है सर, ये आईपी के नाम से यहाँ सेव हुआ है, ये यूजर नेम के नाम से यहाँ राम सेव हुआ है ना सर, ये पासवर्ड के नाम से यहाँ कोड सेव हुआ है सर, है ना। तो ये उस नाम से यहाँ सेव हुआ है सर, है ना, यहाँ रह रहा है सर। जैसे हम कहीं पर भी रहते हैं सर, मतलब हमारी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो हम हमारे नाम से तो आइडेंटिफाई है, लेकिन हमारी एम्प्लॉयर आईडी के नाम से कंपनी में जाने जाते हैं सर, है ना सर। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया सर। तो ये क्या है सर, आगे का आइडेंटिफिकेशन है, इसके नाम से ये चीज स्टोर हुई है रैम के अंदर, है ना सर। और इसको मैंने स्टोर किया, इसके आगे कोई नाम नहीं लिखा सर, ये कभी भी एक्सेस होगा सर, एक्सेस नहीं होगा सर, है ना। अगर इसको एक्सेस करना है तो कुछ आइडेंटिफिकेशन है नहीं सर, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ये जो आगे का पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, है ना सर, आइडेंटिफिकेशन है सर। इसके थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर पाएंगे सर, है ना। आइडेंटिफिकेशन आपको मैं जब YML EML फाइल पढ़ाऊंगा सर, उसके अंदर सेम टेम्पलेट लिखूंगा मैं, जब आपके यूजर नेम पासवर्ड एक वो करूंगा और राउटर को टेलनेट SSH करेंगे सर, है ना, तो राउटर के यूजर नेम पासवर्ड इसी फॉर्मेट में लिखेंगे सर।
तो आपको वहां फिर एक्सप्लेन करूंगा कि ये आईपी क्या होता है, यूजर नेम, मतलब इस नाम से स्टोर है सर इसके अंदर, है ना? इसी नाम स्टोर है सर, है ना? तो ये एक्सेस करने का क्या है सर, एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं चीजों को, है ना? ये नेम के अंदर इस नाम से स्टोर हुआ आइडेंटिफिकेशन है सर, है ना? आइडेंटिफिकेशन है ना? तो ये आइडेंटिफिकेशन है आगे वाले सर। तो इसमें कैसा होता है सर, पाइथन क्या है सर, डायनामिक। पाइथन क्या है सर, पाइथन, ये क्लियर हुआ सर? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर इसमें? फिर मैं पाइथन स्टैटिक और डायनामिक पढ़ाता हूँ। सचिन सर, पांडुरंग सर, रजत सर, कोई क्वेश्चन? शिवा सर, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, अभी तो ठीक है फिलहाल। नहीं, ठीक है सर। तो अब देखिए सर, किस नाम से स्टोर हुआ है सर? तो पाइथन क्या है सर, डायनामिक इन नेचर, है ना, डायनामिक लैंग्वेज है। तो देखिए सर, स्टैटिक में कौन है सर आपकी, जावा है, सी प्लस प्लस है, ये सारी लैंग्वेज क्या है, स्टैटिक है सर, है ना? इसी के इसका मतलब क्या है सर, जावा है आपकी स्टैटिक है सर, जावा। तो जावा में और इसमें क्या करना पड़ता है, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ सर, उसको आप सीरियस मत लीजिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सर। यहाँ पर इंटीजर अगर मैं x इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 5, है ना सर, 5, मतलब यहाँ पर क्या है सर, x इक्वल टू 5 है सर। तो यहाँ पर ये 5 नंबर सेव हो गया इसकी रैम के अंदर, किस नाम से सेव हुआ है सर, x नाम से, है ना? और उसका टाइप क्या बताया सर, इंटीजर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीजर, स्ट्रिंग, है ना सर, फ्लोट, बुलियन क्या होता है ना सर। तो ये डेटा टाइप होते हैं सर। तो आप अभी सिंपल इंटीजर का मतलब समझिए नंबर, है ना, इंटीजर का मतलब क्या, नंबर, और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है सर, वर्ड, है ना सर। तो जो भी नंबर वैल्यू होते हैं 0 से लेके 100 तक या कहीं 1000 तक, वो सारे इंटीजर होते हैं सर, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके कहां तक, 9 तक, है ना सर। इसके ऊपर भी जो कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं सारे इंटीजर होते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या है सर, वर्ड सर, कोई भी वर्ड ए से लेके जेड तक, है ना, ए से लेके जेड तक, है ना। वर्ड के अलावा इसमें और भी चीजें आती है ना। तो जो भी वर्ड होता है सर उसको हम क्या बोलते हैं सर, स्ट्रिंग बोलते हैं, है ना सर। अगर आपने जावा में या सी प्लस प्लस में आपको लिखना पड़ता है आईएनटी, आगे आईएनटी लिखना पड़ता है, और एक्स की वैल्यू 5 कर दी सर आपने, मतलब ये 5 वैल्यू जो स्टोर हुई है एज अ इंटीजर स्टोर हुई है सर। अब फिर से x की वैल्यू लिखोगे यहाँ पर राम, है ना सर, तो ये एरर फेंकेगा, ये आपको एरर देगा सर, ये आपको एरर देगा, ये बोलेगा कि ये गलत है, राम नहीं दे सकते आप, है ना, क्योंकि x की वैल्यू मैंने डिफाइन की इंटीजर के नाम से, है ना। तो आपको इंटीजर ही रख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही रख सकते हैं, आप यहाँ वर्ड नहीं रख सकते, है ना। जैसे घर में ऐसा मदर या वाइफ ने, किसी ने भी एक डब्बा रख रखा है, उस डब्बे के अंदर बोला है, उसके ऊपर लिख दिया अचार का डब्बा। अब उस डब्बे के अंदर हम अचार के दिन, कभी वाइफ छुट्टी पे चली गया, वाइफ मींस मदर छुट्टी पे चले गए, तो हमने वो अचार का डब्बा खाली करके उसमें शक्कर डालेंगे सर, तो सर नहीं डाल सकते, है ना, नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिखा गया है कि अचार का डब्बा है, फिक्स कर दिया है सर। उसको फिक्स करना मतलब स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउट में राउट फिक्स होता है ना, फिक्स चीज होती है। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हमने 5 कर दी, तो यहाँ पर आप 5, 6 कुछ भी डाल दो, है ना, नंबर डाल सकते हैं आप, यहाँ कोई वर्ड नहीं डाल सकते, है ना। तो जितने भी जावा, सी प्लस प्लस सब स्टैटिक लैंग्वेज है सर, स्टैटिक लैंग्वेज, मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि ये इंटीजर, तो इसके अंदर आप 5 की वैल्यू स्टोर कर दी, इसके अंदर वर्ड ही आएंगे, मतलब नंबर ही स्टोर कर सकते हैं सर, इसके अंदर आप वर्ड नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, है ना। लेकिन पाइथन क्या है सर, एक इसका एडवांटेज है, डायनामिक है सर। डायनामिक का मतलब आपने x इक्वल टू क्या लिखा, 5, है ना सर, और इसको प्रिंट किया, इसका टाइप देखा, प्रिंट और यहाँ लिख दिया टाइप। मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज, यहाँ पर प्रिंट और यहाँ लिख दिया टाइप ऑफ x, तो यहाँ पे आ गया इंटीजर, इसका इंटीजर है सर, अभी x की वैल्यू 5 है सर। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिख दोगे, राम, है ना सर, राम, और इसका प्रिंट करोगे टाइप, इसका टाइप प्रिंट करोगे तो क्या दिखेगा, str का मतलब स्ट्रिंग, मतलब 5 स्टोर था, है ना। आपने जैसे x इक्वल टू राम लिखा तो 5 हट जाएगा सर, और यहाँ पर राम स्टोर हो जाएगा, राम।
मतलब यहाँ पर आप वर्ड भी डाल सकते हो। ये डब्बा कैसा है सर, इसके अंदर शक्कर, पत्ती, चाय जो डालना वो डालो, ओपन है सर, है ना, डायनामिक है सर। मतलब इसकी रेम के अंदर आप डायनामिकली चेंज कर सकते हो, स्ट्रिंग, इंटीजर कुछ भी डाल सकते हो। आपको ऐसा आगे आइडेंटिटी लिख के फिक्स नहीं करना पड़ता, है ना। यहाँ पर क्या है सर, ये आप यहाँ इंटीजर, फ्लोट कुछ भी डाल सकते हैं सर, है ना। मैं ये भी हटा देता हूँ क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। तो x की वैल्यू हमने इंटीजर डाली, तो यहाँ क्या क्या लिखा गया सर, int इंटीजर आ गया। s की वैल्यू राम डाली तो यहाँ str आ गया। मतलब आप इसके अंदर, इस x के अंदर x नाम की जो आइडेंटिफिकेशन है, इस आइडेंटिफिकेशन के अंदर इंटीजर, फ्लोट जो डालना है वो डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, बुलियन कैरेक्टर जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन नेचर में क्या है सर, डायनामिक लैंग्वेज है सर, डायनामिक लैंग्वेज है। ये आपका रिजर्व नहीं करता सर, है ना। जैसे हम बस में खड़े रहते हैं मुंबई में, है ना सर, वहां पे लेडीज सीट है खाली है, लेकिन हम वहां नहीं बैठ सकते सर। उसका रीजन क्या है, शर्म आती है कि अगर वहां बैठेंगे कोई लेडीज आई तो बोले उठो, तो उठना पड़ेगा, है ना। तो सीट खाली है, रिजर्व है सर, लेकिन फिर भी उसको यूज नहीं कर रहे हैं सर। डायनामिक नहीं है नेचर में, है ना, कि भाई जैसे खाली है बैठ जाओ, जेंट्स लेडीज आए तो अपने मन से उठ जाओ, है ना। ऐसा मतलब रिजर्व, मतलब कोई भी सीट पर कोई भी बैठो, जेंट्स लेडीज कोई भी बैठा करो, है ना, ऐसा फिक्स नहीं है। मतलब कोई सी सीट पे कोई भी बैठा करो, वो डायनामिक इन नेचर होगा। और आपने फिक्स कर दी कि सीट पे लेडीज ही बैठेगी, तो लेडीज के लिए रिजर्व हो गई। तो स्टैटिक का मतलब वो मेमोरी लोकेशन फिक्स हो जाती है, और डायनामिक का मतलब वो मेमोरी लोकेशन फिक्स नहीं है, वहां पर आप वर्ड, इंटीजर, फ्लोट कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब यहाँ मेमोरी लोकेशन फिक्स नहीं होती डायनामिक में, और इस स्टैटिक में क्या है, मेमोरी लोकेशन फिक्स होती है सर, फिक्स होती है सर, है ना सर। तो पाइथन क्या है, नेचर में डायनामिक है, और दूसरी सारी जावा, पीएचपी, है ना सर, आपका C++, नेचर में क्या है सर, स्टैटिक लैंग्वेज है ना। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, हिंदी बन। ये 4 एडवांटेज है सर, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। रजत सर, पांडुरंग सर, नहीं नहीं सर। नहीं सर। ओके। अब देखिए सर, अब ये क्या है, पाइथन क्या है, नेचर में क्या है सर, डायनामिक है। ये इसका एक एडवांटेज है सर। सर इसमें बस एक ही डिफरेंस था कि हाँ इट्स सर, मेमोरी लोकेशन इसका फिक्स नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स अ डायनामिक, राइट। बाकी और कोई इसका अच्छा कोई हाँ डिफरेंस? मेमोरी लोकेशन, हाँ मेमोरी लोकेशन इज नॉट फिक्स ओके एज पर द आइडेंटिफायर, ओके एज पर द आइडेंटिफायर, ठीक। मेमोरी लोकेशन इज नॉट फिक्स एज पर द आइडेंटिफायर। तो सर ये 4 एडवांटेज है पाइथन के अंदर, जो दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है सर। इसके लिए हम पाइथन को यूज कर सकते, है ना सर। इसके अलावा एक और भी है सर, है ना? लेकिन उसको हम काउंट इसमें नहीं करते, है ना? लेकिन ये 4 तो एडवांटेज है सर इसके, दूसरी लैंग्वेज से अच्छा है इसके लिए ये टॉप पे गया है सर। एक है सर पाइथन क्या है सर, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल। 2 टाइप की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल और लो लेवल। कोई बता सकता हाई लेवल और लो लेवल क्या है? एनीवन? सचिन सर आपने क्या CCNA कर रखा है क्या? ओके सर इसमें, अच्छा सचिन सर की आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर कोई बता सकता है इसमें कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल? पांडुरंग सर, जस सर, शिवानंद सर। मतलब जनरल लेमन, मतलब बंदा भी इसको समझ सकता है, राइट? स्लाइड। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके। लो लेवल मतलब लाइक अपना एसक्यूएल कोड हो पाइथन गया। हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल अपना सर एसक्यूएल कोड होगा, ओनली मशीन कैन आसिक अंडरस्टैंड। कोड, हाँ एसके, हाँ असेंबली लैंग्वेज है ना, राइट राइट। असेंबली, करेक्ट, सही बोला।
देखिए सर, ये असेंबली लैंग्वेज जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है सर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन जिनकी ब्रांच होगी, जो जिन्होंने बी में पढ़ रखा होगा सर, उन्होंने क्या किया है, लो लेवल लैंग्वेज में आपकी वो आती एम्बेडेड, फिर उसके बाद VHDL, फिर उसके बाद फिर आपका VLSI, फिर उसके बाद भी बहुत सारी लो लेवल लैंग्वेज थी, है ना सर। तो यहाँ पर ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है सर, उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, एम्बेडेड और जो आपकी एम्बेडेड हो गई, फिर उसके बाद VHDL, VLSI, ये सारी लैंग्वेज में क्या होता है कि जितनी भी लो लेवल लैंग्वेज है सर, ये क्या करती है, हर एक सिस्टम के अंदर कर्नल होता है सर। कर्नल मतलब उसका मेन बैकबोन है ना सर, मेन उसका वो है, कर्नल मतलब मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस, है ना सर। तो ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, डायरेक्ट कर्नल पे हिट करती है सर, डायरेक्ट कर्नल पे हिट करती है ना। मतलब ये एम्बेडेड, VLSI, ये सारी असेंबली लैंग्वेज है, ये सारी कर्नल को पेस्ट होती है सर, सीधी कर्नल को पेस्ट हो जाएगी, है ना सर, सीधी कर्नल में मूव हो जाएगी सर, है ना। और यहाँ पर क्या है, हाई लेवल में क्या है सर, ये मेरा कर्नल है, ये मेरा कर्नल है, कर्नल, और ये मेरा लो लेवल है सर, तो सॉरी हाई लेवल है। हाई लेवल में क्या है, पाइथन है, PHP है, फिर उसके बाद जावा है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, ये हार्डवेयर लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज मतलब हार्डवेयर है। हार्डवेयर में आपकी एम्बेडेड, फिर उसके बाद आपका VHDL, VLSI, ये लो लेवल में आती है ना। जिसके आता सर पुराने टाइम में, मैं इसी लाइन में था सर, मैं VLSI में मास्टर आदमी था, उस टाइम में मेरे को बहुत अच्छे से आती थी। लेकिन दिक्कत क्या थी, 2008 में सर मेरा BE कंप्लीट हुआ, उस टाइम में रिसेशन आ गया, तो और उस टाइम में सर CCNA बड़ा टॉप का था, है ना, टॉप का था। तो मैं टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम बैकग्राउंड का था सर, तो मैंने सोचा कि यार इधर बैकग्राउंड में, इधर रिसेशन आ गया, तो आप हम लोग इधर मूव कर जाते। उस टाइम उतना ये भी नहीं था, और अच्छा भी हुआ इधर आ गया सर, तो मैं नेटवर्किंग लाइन में मूव कर गया सर, है ना? उस प्रोग्रामिंग लाइन को छोड़ दिया, है ना। उस टाइम में रिसेशन आने से क्या हुआ सर, बड़ा जॉब्स गया लोगों का, है ना सर। तो उस टाइम उस मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं होता था, बड़ा पॉपुलर तो था लेकिन वैकेंसी कम थी। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आती है, आपकी जावा आती है, पाइथन आती है, C++, पर्ल, है ना सर। ये सारी की सारी रूबी, ये सारी की सारी हाई लेवल पे आती है सर, हाई लेवल। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसके कोड डायरेक्ट आप कर्नल पे नहीं डाल सकते, है ना, डायरेक्ट कर्नल नहीं डाल सकते। तो आपको बीच में क्या करना पड़ता है सर, एक कन्वर्टर लगाना पड़ता है, बीच में कन्वर्टर लगाना पड़ता है। इसका डायरेक्ट जो कोड है वो समझ नहीं पाता कर्नल, है ना सर। तो बीच में कन्वर्टर लगाना पड़ता है सर, कन्वर्टर लगाना पड़ता है, ये कन्वर्ट करके फिर आगे देता है सर, फिर कर्नल को देता है सर। तो हाई लेवल में क्या है, बीच में कन्वर्टर लगाना पड़ता है सर, और लो लेवल में कोई कन्वर्टर नहीं, सीधा मुंह कर जाएगा प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम आपने लिखा सीधा कर्नल पे हिट करेगा, है ना। और इसमें क्या करना पड़ता है, बीच में कन्वर्टर लगाना पड़ता है सर। ये कन्वर्टर में दो टाइप होते हैं सर, ये कन्वर्टर में दो टाइप होते हैं, एक होता है कंपाइलर, कंपाइलर, एक कंपाइलर होता है, और एक होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, है ना सर। ये कन्वर्टर के भी दो टाइप होते हैं, एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर। कुछ प्रोग्रामिंग कंपाइलर बेस होती है, कुछ प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर बेस होती है सर, इंटरप्रेटर बेस होती है ना, इंटरप्रेटर बेस होती है। तो कुछ प्रोग्रामिंग कंपाइलर बेस होती है, कुछ इंटरप्रेटर। इसमें से सारी लैंग्वेज लगभग सारी, जावा, C++, है ना सर, रूबी, ये सारी क्या है, कंपाइलर बेस है सर। जावा को पढ़ाया कंपाइलर बेस जाता है, लेकिन बाद में उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर बेस है, लेकिन पढ़ाते टाइम उसको कंपाइलर बोलते हैं वो लोग। तो जितनी भी लैंग्वेज है सारी की सारी कंपाइलर बेस है सर, और सिर्फ पाइथन इंटरप्रेटर बेस है सर, पाइथन इंटरप्रेटर बेस है ना सर। तो यहाँ पर सर हाई लेवल से डायरेक्ट कर्नल पे हिट करने के लिए हमें कन्वर्टर लगाना पड़ा, वो कन्वर्टर को हम क्या बोलते हैं सर, कंपाइलर इंटरप्रेटर, है ना सर। तो अब हम पढ़ते हैं सर, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये चीज पढ़ते हैं सर, है ना। जैसे ये बंदा है सर, ये टिपिकल इंडियन बंदा है, ये सिर्फ हिंदी बोलता है सर, हिंदी बोलता है ना, ये मैं हूं, है ना, हिंदी बोलता है सर।
ये क्या है, ये क्या है, जापानीज है ना सर, जापानीज, जापानीज। तो ये जापानीज क्या करता है, सिर्फ जापानीज बोलता है सर, जापानीज बोलता है ना सर। तो सर इन दोनों को आपस में डील करना है, इन दोनों को बिजनेस डील करना है, बिजनेस डील करना है। वो हिंदी बोलता है, ये आपका जापानीज बोलता है सर। तो जापानीज वाले को हिंदी नहीं आती, हिंदी को जापानीज नहीं आती, तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, कोई बता सकता है? एक बीच में एक बंदा पकड़ेंगे सर, कन्वर्टर वाला, कन्वर्टर वाला, जो जापानीज भी जानता है, जो हिंदी भी जानता है। इससे क्या करेगा, जापानीज हिंदी में लेगा कोड, हिंदी में जो भी उसने बोला उसको जापानीज में कन्वर्ट करके देगा, जापानीज ने जो भी बोला उसको जापानीज में अपने पास लेगा और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। मतलब ये बीच वाला बंदा क्या है, कन्वर्टर है सर, ये बीच वाला बंदा क्या है, कन्वर्टर है, कन्वर्टर है सर, कन्वर्टर है ना सर। तो वैसे हिंदी बोलता है, हिंदी लाइक मैं हूं, है ना सर। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, प्रिंट, यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, है ना सर, प्रिंट हेलो लिखा सर। ये हेलो को मैं हिंदी में, इंग्लिश में समझता हूँ, हेलो का मतलब मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश समझता हूँ सर। और ये जापानीज जो बंदा है, ये मान लीजिए पीसी है सर, पीसी है, ये 1010 को समझता है सर, कोड को समझता है, कोड को समझता है। तो ये हेलो वर्ड जैसे आएगा सर, जैसे आएगा इसके पास, पीसी के पास, तो पीसी बोलता है मैं तो कोड समझता हूं, मुझे हेलो थोड़ी पता, है ना सर। तो बीच में हमें कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो हेलो को किस में कन्वर्ट कर दे सर, कोड में कन्वर्ट कर दे, बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, ताकि इसको हेलो समझ में आ जाए सर, है ना। हेलो का जो कोड, कोड में कन्वर्ट करके दे दे। तो ये जो कन्वर्टर है सर, ये मेरा क्या है, इंटरप्रेटर है सर, या कंपाइलर है सर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर है सर, जो कन्वर्ट कर करके इसको दे रहा है मशीन को, है ना सर। तो इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर, है ना सर। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर बेस होती है, कुछ इंटरप्रेटर बेस होती है। तो सर अब हम देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, एनीवन, एनीवन सर? नहीं, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं सर सबके सब आप। देखिए, तो अब हम पढ़ते हैं सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये अच्छा, आपने किसी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ नहीं रखी सर, है ना? मेरे स्पेलिंग कंपाइलर की गलत है और इंटरप्रेटर की भी गलती होगी। आप अपने हिसाब से कंपाइलर और इंटरप्रेटर की डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना। तो कंपाइलर क्या होता है सर, ये मेरा कोई कोड लिखा है सर, है ना, ये मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है ना। कंपाइलर में कोई प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम, प्रोग्राम। सर आपने बी में तो पढ़ा होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, नहीं पढ़ा? ओके सर, देखिए सर, कंपाइलर मतलब मैंने जावा या C++ या किसी भी लैंग्वेज में अगर लिखा तो कंपाइलर होगा सर। और पाइथन में लिखा, पाइथन हमेशा क्या है, इंटरप्रेटर बेस है, इंटरप्रेटर बेस है। तो अगर मैंने जावा में लिखा सर, तो मैंने लाइन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा सर, है ना। तो ये जावा या C++ या किसी भी लैंग्वेज में मैंने लिखा सर, तो ये क्या करता है, एक साथ रन होता है, एक साथ एग्जीक्यूट होता है, एक साथ एग्जीक्यूट होता है, और एक ही लाइन में क्या करता है, आउटपुट दे देता है सर, एक ही लाइन में, एक ही बार में आउटपुट दे देता है। ये क्या करता है सर, ऑल लाइन एग्जीक्यूट एट द साइमल्टेनियसली गिव द आउटपुट, ये पैरेलली एग्जीक्यूट होता है सर, एक साथ एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट दे देता है ना। जैसे आपने सेव टेबल पढ़ रखी होगी इसके अंदर अपना राउटर के अंदर, राउटर में पैरेलली लुकअप होता है सर सेव टेबल के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, ये पैरेलली एग्जीक्यूट होता है और एक साथ आउटपुट दे देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है सर, लाइन बाय लाइन रीड करता है, पहली लाइन रीड करी, फिर दूसरी लाइन रीड, है ना, ACL जैसा, फिर तीसरी लाइन रीड करी, फिर चौथी लाइन रीड करी, फिर पांचवी लाइन रीड करी। मतलब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है सर,
तो पहला डिफरेंस क्या हो गया सर? कंपाइलर रन पैरेलली एंड गिव द आउटपुट इन अ वन लाइन, है ना सर, इन अ वन लाइन, है ना। बट इंटरप्रेटर रीड लाइन बाय लाइन। ये क्या करता है कंपाइलर? ये लिख लीजिए सर, कंपाइलर एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, and give the output at the same time. Compiler executes simultaneously and give the output at the same time. Compiler executes simultaneously and give the output at the same time. But interpreter reads the line by line. Read line by line. But interpreter read line by line. देखिए सर, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर पहले डिफरेंस के अंदर? अब देखिए सर, अब इसमें कैसा रहेगा सर? कंपाइलर में कैसा रहेगा सर? इसका लाइन बाय लाइन रीड करने का और एक साथ रीड करने का क्या डिसएडवांटेज है सर? कि जैसे एक साथ आपको आपके मैनेजर ने एक साथ काम दे दिया, है? ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी, आप दो आपके मैनेजर है, एक ने काम दिया, दूसरे ने, एट द सेम टाइम दो काम आ गए आपको, तो क्या होगा सर? आपका सीपीयू मेमोरी बढ़ेगा, है ना। तो वैसे क्या है सर, ये एक एट द सेम टाइम सारा एग्जीक्यूट होके ये क्या कर देता है, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होता है और आखिरी में एक साथ एरर दे देता है, बंच ऑफ एरर दे देता है, ये बंच ऑफ एरर दे देता है। मतलब एट द सेम टाइम बहुत सारा काम आ गया और एक साथ बहुत सारी एरर दे दी, है ना। मतलब एक साथ एग्जीक्यूट होता है और पूरा एग्जीक्यूट हो जाने के बाद एक साथ सबकी सब एरर फेंक देता है। आपके प्रोग्राम में अगर कोई एरर लिखी है, गलत लिख दिया आपने कोई चीज, तो क्या होगा सर? एरर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन सी लाइन में गड़बड़ है, आपको एक साथ मल्टीपल एरर दे दी सर, पूरा प्रोग्राम रन हो गया और आखिरी में रन होने के बाद में एक साथ आपको एरर फेंक दी, थ्रू कर दी। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कौन सी लाइन में गड़बड़ है, कौन सी लाइन में नहीं गड़बड़ है, आपको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है कंपाइलर में। लेकिन पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस है, ये किसका बेनिफिट है सर? उसका रीजन क्या है? ये लाइन बाय लाइन रीड करता है सर। एक लाइन रीड किया, दूसरी लाइन रीड करी, तीसरी लाइन पे जैसे इस पे एरर है सर, कुछ गलत लिख दिया आपने, तो प्रोग्राम यही रुक जाएगा सर और आपको लिख देगा कि लाइन नंबर 3 में एरर है, उसको चेक करो। आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा सर, मतलब आपका प्रोग्राम यही नंबर 3 पे रुक जाएगा और आपको बता देगा लाइन नंबर 3 पे एरर है सर। तो आप इजीली लाइन नंबर 3 पे जाओ और देखो क्या एरर है, कुछ सिंटेक्स एरर है, क्या एरर है, मैं पढ़ाऊंगा सिंटेक्स एरर क्या होती है सब सारा, किस टाइप की एरर है, अब फटाक से आइडेंटिफाई कर लोगे सर। इसमें क्या होता है, लाइन बाय रीड करने से क्या बेनिफिट है सर? इसमें एरर, जिस लाइन में एरर है प्रोग्राम वही रुक जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा सर, और आपको स्पेसिफाई कर देगा इस लाइन में एरर है सर, तो आप उसी लाइन को चेक करोगे सर। इसमें एरर डिडक्शन करना, फाइंड आउट करना आसान है सर, है ना, और इसमें फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट है सर। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोग्राम रन होता है और आखिरी में एरर फेंकता है सर, इसमें एरर फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट है सर। इसमें एरर फाइंड आउट करना इजी है सर, है ना। तो दूसरा बेनिफिट क्या है सर? इट इज एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, so if any line have error, so it will identify that line have a error, that line number have a error, so error find out is very easy. But in compiler it execute parallelly and it will give the bunch of error, so error find out is very difficult sir. तो दूसरा डिफरेंस क्या है सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में? लिख लीजिए कि इंटरप्रेटर run line by line, interpreter run line by line. So if any line have error, if any line have error, so it will out this line number have a error, this line number have a error.
this line number have error. But in compiler, it will give bunch of errors. It will give bunch of errors. It will give bunch of error at the end. It will give bunch of error at the last. So error finding is very difficult in compiler. Error finding is very difficult in compiler. तो सर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? एनीवन सर? सर इसका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा लेस होगा राइट? फॉर इंटरप्रेटर कंपाइलर का थोड़ा मतलब हाँ ये जल्दी से रन हो जाएगा सर। और इसको आप पाइथन में जब प्रोग्राम चलाएंगे ना ऑटोमेशन में, ये धीरे धीरे चलता है। उसका रीजन क्या है? लाइन बाय लाइन रीड करता है, लेकिन धीरे से चले। लेकिन एरर आए तो हम नेटवर्क इंजीनियर है ना सर, प्रोग्रामिंग से हमें बड़ा डर लगता है, बच्चों को भी लगता है। तो हमें पर्टिकुलर लाइन में एरर मिल जाएगी तो हमारा फायदा हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा किस लाइन में एरर है। तो हमारे लिए अच्छा है सर, थोड़ा धीरे से एग्जीक्यूट हो। सर यस सर, ठीक है। यही क्वेश्चन था रजत सर आपका? हाँ सर, वो एग्जीक्यूशन टाइम से बस। तो दैट्स नॉट एन डिसएडवांटेज राइट? मतलब हाँ, that's not disadvantage. That is not, we can say this is the disadvantage. ये disadvantage नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम स्लो है। वैसे भी राउटर स्विच में आपका एग्जीक्यूशन टाइम पेस्ट होने में नेटवर्क का डिले आता है, लेटेंसी आता है। तो ये पाइथन का सर एडवांटेज थे सारे, इसके लिए हम पाइथन यूज कर। अब सर जो पाइथन जो डिप्लॉय थी सर, पाइथन का जो डेवलप हुई थी, पाइथन जो डेवलप हुई थी 1989 में डिप्लॉय हुई थी सर। ये गुडी वेन करके है, वेन, इस आदमी ने डेवलप करी थी 1989 में, गुडी वेन करके है। इसने डिप करी थी। ये क्या था? ये गुडी वेन है सर, वेन, गुडी वेन करके नाम के आदमी ने इसको डिप्लॉय किया था यूके में। और इसकी क्रिसमस की छुट्टियां थी। ये क्या कर रहा था सर? ये गुडी वेन किस पर काम कर रहा था सर? एबीसी लैंग्वेज पर। एबीसी लैंग्वेज, ये एबीसी, इसके लिए पाइथन को बोला जाता है कि पाइथन का बेस एबीसी लैंग्वेज है सर, है ना? वो करेक्ट है क्योंकि जो बंदा था गुडी वेन, वो 1989 में एबीसी लैंग्वेज पर काम करता था सर, है ना? तो पाइथन का बेस क्या है? एबीसी से बना है सर पाइथन, है ना? पाइथन का बेस ही एबीसी है सर, है ना? क्योंकि उसको एबीसी नाम की लैंग्वेज आती थी, उसी के बेस पर उसने बनाया पाइथन, है ना सर? और गुडी वेन ने बनाया अपने काम के लिए, कुछ एपीआई बना रहा था, कुछ इंटरप्रेटर बना रहा था, लेकिन बनाते बनाते उसका क्या डिप्लॉय हो गया? पाइथन हो गया सर। उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बना दी सर। तो वो क्रिसमस के टाइम पे 1 महीने का पीरियड था सर, उसमें वो कुछ एपीआई बना रहा था, मतलब इंटरप्रेटर बना रहा था। इंटरप्रेटर बनाते बनाते उसने पाइथन बना दी सर। तो उसकी ऑफिशियली जो लॉन्चिंग है सर, उसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग जो है 1991 इस डेट ऑफिशियली लॉन्च हुआ था सर। ऑफिशियली लॉन्च हुआ था पाइथन, है ना सर? मार्केट में लॉन्च हुआ था सर। और इसका सबसे पहला वर्जन जो बना था सर, है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ सर, अभी समझ में आएगा। इसका पहला वर्जन 1994 में बना था सर। इसका पहला वर्जन वो बना था सर आपका 1.x। ये पहला वर्जन उसका लॉन्च हुआ था 1994 में, है ना? 1.0, 1.1, 1.2 ऐसे 10 तक जाएगा, है ना? 1 वर्जन जो बने 0 से लेके 10 तक, है ना? ऐसे इसके 1 पॉइंट के वर्जन 1994 में सबसे पहला वर्जन लॉन्च हुआ सर, लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद में ये 1994 में लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद में 2000 में इसका नया वर्जन लॉन्च हुआ सर, वो 2.x था सर, 2.x था, है ना? और सबसे पॉपुलर वर्जन रहा सर 2.7, है ना? ये दिन तक चला 2.7।
2.7 ज्यादा दिन तक चला सर, ये सबसे ज्यादा मतलब स्टेबल वर्जन था पाइथन का 2.7। तो 2.7 था सर, है ना। अब के बाद में ये वर्जन चले 2000 के बाद 2000 जो 8 आ गया सर, उसमें पाइथन का नया वर्जन बना 3.x, तीसरा वर्जन बना। इसमें 3.1, 3.0, 3.2, 3 ऐसे चलते चलते 3.6, 3.7, 3.98, 3.9 ना, अभी अभी लॉन्च हुआ है 3.10 सर, है ना। ये लॉन्च हो गया है सर, लेकिन क्या है सर, इसको अभी फोन के ऑफिशियली वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते इसको। उसका रीजन क्या है, ये अंडर टेस्टिंग में है सर, मतलब कुछ लोगों को ऐसा टेस्टिंग करने के लिए दिया कि तुम इसको यूज करो, कोई बग आए तो मैं इसको फिक्स करूंगा, है ना सर। तो ये बग फिक्सिंग के लिए अभी चल रहा है सर, अभी तक डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ना। तो अब क्या है सर, अगर कोई कंपनी 2 के वर्जन पे काम करती है, उसको 3 के वर्जन पे मूव करना है सर, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाना सर पाइथन में बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। उसका रीजन क्या है, सारे प्रोग्राम 2 पे लिखे हैं, है ना। अब आप नए वर्जन पे जाओगे 3 पे, तो प्रोग्राम में काफी चेंज मानना पड़ेगा सर। तो कंपनियां इजीली एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे मूव नहीं करती, है ना सर। तो ये वर्जन बड़ा डिफिकल्ट है सर, हमारे iOS वर्जन जैसा नहीं है कि अपडेट मारते हो गया लेकिन इसमें दिक्कत आती है सर, है ना। इसमें कंपनियों को मूवमेंट बड़ा मुश्किल होता है सर वो, क्योंकि उनसे ऑलरेडी 100 प्रोग्राम लिखे हैं, अब वो नए वर्जन पे जाएगा तो उन 100 प्रोग्राम के अंदर चेंज हो जाएगा, है ना। तो बड़ा डिफिकल्टी होता है सर। जैसे ये जो प्रोग्राम है 2.7 है सर, इसमें कोई 50 फंक्शन थे, है ना, जो पाइथन यूज कर रहा था सर, है ना। नए वाले वर्जन में पाइथन ने इंट्रोड्यूस करे 50 पहले के थे और 7 फंक्शन और डाल दिए, मतलब टोटल 57 फंक्शन हो गए सर, है ना, नए वर्जन 3 के रेंज में सर। यही इसमें डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कम होंगे सर, कम होंगे। इसमें मॉड्यूल कम होंगे, इसमें मॉड्यूल ज्यादा होंगे सर, यही डिफरेंस होता है सर, है ना सर। और हमने ये पढ़ा था सर कि जो लोअर वर्जन है, हायर वर्जन लोअर वर्जन को हमेशा सपोर्ट करता है ना। ये पढ़ा था ना सर कि हायर वर्जन है तो लोअर वर्जन की सारी चीज सपोर्ट करेगा, है ना सर। ये इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ सर, ये समझाने के लिए कि जो हायर वर्जन होता है लोअर वर्जन को हमेशा सपोर्ट करता है सर, है ना। मतलब 3.x हमेशा 2.x को सपोर्ट करेगा सर, है ना। हायर वर्जन लोअर वर्जन को सपोर्ट करता है सर, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है सर, है ना। हमने नेटवर्किंग पढ़ा था कि हायर वर्जन लोअर वर्जन को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं है सर कि जो 3.x है सर, ये जब लिखा गया तो एकदम स्क्रैच से लिखा गया सर, एकदम टॉप मतलब सबसे लिखा गया है ये, है ना। इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है सर, है ना। ये एकदम सेपरेट है, ये पाइथन सेपरेट है और ये पाइथन सेपरेट है सर, एकदम ये स्क्रैच से लिखा गया सर, है ना। एक स्क्रैच से लिखा गया, इसका इससे कोई कुछ लेना देना नहीं है सर, है ना। मतलब 2.7 में अगर हम 2 वाली रेंज में अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें प्रिंट कमांड ऐसा लिखते हैं सर, प्रिंट, इसके पूरे सिंटेक्स अलग है, प्रिंट, और यहाँ पर लिखते हैं हेलो हेलो, ऐसा प्रिंट करते हैं सर 2.x में। और 3.x में अगर प्रिंट करते हैं सर तो यहाँ पर प्रिंट क्या लिखते हैं सर, प्रिंट करके यहाँ पर पेरेंथेसिस के बाद यहाँ लिखते हैं हेलो हेलो, है ना सर। तो यहाँ प्रिंट करने का तरीका अलग है, यहाँ सिंटेक्स अलग है, यहाँ सिंटेक्स अलग है सर, दोनों में कमांड लाइन अलग अलग है सर, इसकी कमांड इससे कोई लेना देना नहीं है सर, है ना, क्योंकि स्क्रैच से लिखा गया है 3 का वर्जन, है ना सर। तो जिन लोगों के पास भी सर, खैर आपने तो अभी पाइथन अब बोले पहली बार सीख रहे हैं, लेकिन कंपनी के अंदर 2.7 है सर, तो 2.7 पे हम नहीं पढ़ेंगे सर, हम पे पढ़ेंगे सर 3 के वर्जन पे पढ़ेंगे। और 3 में भी हम 3.0, 3.1 मतलब हम 3 के ये वर्जन 3.6 से बड़े वर्जन जितने भी हैं उन पर काम करेंगे सर, बड़े वर्जन पे हम पढ़ेंगे सर। हमारे जो भी कमांड लाइन क्लास के अंदर होगी सब 3.6 से ऊपर वाले आप हमेशा डालिए सर। मैं आपको वीडियो भी भेज दूं कि पाइथन और पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं सर, तो मैंने ये 3.8 लिया है, तो 3.8 अगर लेते हैं तो ज्यादा स्टेबल है सर। ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी 3.8 ही यूज कर रहे हैं, तो 3.8 सबसे अच्छा है, 3.7 भी अच्छा है सर, लेकिन इस 3.6 से बिलो वर्जन मत रखिए सर, क्योंकि बहुत सारे मैं मॉड्यूल जब पुल करूंगा ना तो फिर एरर फेंकेगा सर।
तो आप हमेशा 3.8 या 3.7 डालिए सर। इसके आपको इमेज भी मैं दे दूंगा, डाउनलोड करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ऑटोड के लिए भी मैंने वहां पे जब वीडियो बनाया ना उसके अंदर बताया है कि ये वर्जन डाउनलोड करना है, ये करना है ना। तो आप हमेशा हायर वर्जन को यूज करिए, लोअर को नहीं करना है, क्योंकि सिंटेक्स फिर चेंज हो जाते हैं। 2 का तो बिल्कुल नहीं करना है, 3 का आप कर सकते हैं। सर इसका लिंक दोगे आप, तो राइट? सर इसमें कोई क्वेश्चन रहा सर? क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, इसका इमेज फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने एक वीडियो बना रखा है। पाइचार्म कैसे डाउनलोड करते हैं, पाइथन कैसे करते हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पाइचार्म क्या है, पाइथन क्या है, उसका इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो उसका वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, आपको लगे चाहिए तो मैं कर देता हूँ। तो वो ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो मुझे बोलिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, पाइथन का और पाइचार्म। मेरे पास गूगल ड्राइव में पड़े हैं सर दोनों के लिए। 3.8 का है सर। तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट 6 GB रैम इज इनफ, राइट? मतलब अपना हाँ सर 6 GB, मतलब हम जीएनएस चलाएंगे, जीएनएस के राउटर में ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करेंगे, तो जीएनएस चलाने के लिए 2 GB रैम लगेगा। और पाइथन के लिए करीबन 1 GB, तो 3 GB में काम हो जाता है ऑटोमेशन। थैंक यू सर, ठीक है, समझ और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट सर, एनीवन? तो सर इसमें को क्वेश्चन कोई डाउट सर वर्जन पे? नहीं? तो सर आज हम यही रखते हैं, थोड़ा मुझे एक ब्रेक लगेगा अभी, क्योंकि आज मैं थोड़ी जी तबीयत सर। अच्छी नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास से हम पूरा 6:30 तक पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट हाँ क्लास। सर। ठीक है तो सर। सर कोई क्वेश्चन कोई डाउट? सर वो वीडियो का लिंक भेज तो दीजिए ना चलिए मेल सर आईडी। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल कर। हाँ सर, आप ईमेल आईडी जिनको भी चाहिए सर मुझे शेयर करिएगा ईमेल आईडी, तो मैं उस ईमेल आईडी पे यूट्यूब पे लिंक दूंगा सर। और वीडियो जो रहेगा ना सर वो आपके सोशल मीडिया पे जाता है, मैं व्हाट्सएप पे बहुत बार शेयर कर देता हूँ, बहुत बार इसका लिंक व्हाट्सएप पे नहीं जाता, तो आपका जैसे इनबॉक्स है ना, इनबॉक्स होता है सोशल बॉक्स, प्रमोशन, मेल के मेल इनबॉक्स में बॉक्स, सोशल उसमें ऑप्शन रहता है वो वहाँ हमेशा पे। सोशल में जाता है। सोशल ऑप्शन में वो वीडियो का लिंक जाता है, उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, और जो ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर करेंगे उसी से यूट्यूब पे लॉगिन भी करना है सर, नहीं तो आपको वीडियो प्ले नहीं होगा सर। अरे सर, ये तो शेयर करता हूँ सर। क्या बोल रहे हैं सर? कॉम्प्लिकेट कर दिया, मतलब जो लिंक सिक्योरिटी है सर ये। अच्छा सिक्योरिटी है। मेरा YouTube जिससे लॉगिन होगा उसी से हो पाएगा, राइट? हाँ सर, आप जो मेरे साथ आईडी शेयर करेंगे ईमेल आईडी, जीमेल की याहू की भी नहीं, तो उसी ईमेल आईडी से आपको यूट्यूब पे लॉगिन होना चाहिए, तभी प्ले होगा सर, है ना? ठीक है सर। तो आज की क्लास में कोई क्वेश्चन कोई डाउट सर, एनीवन? हाँ सचिन सर। हाँ सचिन सर, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस मुझे लिंक शेयर कर दीजिए वीडियो का, हाँ क्योंकि सर, मुझे कैसे डाउनलोड करते हैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। कि मुझे स्क्रीन में क्लियर नहीं दिख रही है सर, ब्लर दिख रहा है हाँ पूरा। सर, उसका रीजन क्या, आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम है? नहीं, अच्छा, पर जो वॉइस दिख रहा क्लियर आ हूँ रहा है। आपने पहले बताना सर, आपके इंटरनेट, अच्छा वॉइस नहीं के सर, लिए आ रहा है। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा सर, चलिए आपका स्क्रीन ये में। आज का भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, हाँ सर, कोई बात नहीं, आज चलेगा। का वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है सर। तो चलिएगा सर, नेक्स्ट क्लास में हाँ सर। मिलते हैं। सर आपको ईमेल आईडी पिंग किया है मैंने 1-to-1, ठीक है? चैट चलिए। आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। बाय सर। हाँ सर, 1-to-1 पिंग कर दीजिए। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर, बाय। बाय, टेक केयर। वेलकम सर, बाय, टेक केयर।